तो मैंने कई बार नई-नई चीज़ें ढूँढनी पड़ती है बीच में, कई बार कुछ हाँ, यहाँ पे ट्रायंगुलेशन बना हुआ हाँ, था जो मैटर ज़्यादा क्या करता है कि हम उसे प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं। में जो कोर्सेज हाँ, होते हैं ना भाई, बहुत तगड़े कोर्सेज उसमें। मॉडल कर रहा हूँ ना, हम्म। तो उसमें एक फ्रीडम रहेगी, उसमें शेडिंग कई बार ऐसा होता है उसमें शेडिंग आती है वो हाँ, हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इट्स लाइक टू बी अ 3D गेम आर्टिस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिनेश से, ठीक है? तू अपना थोड़ा सा हाय इंट्रोडक्शन गाइस इंट्रोडक्शन दे और अपनी जर्नी बता कि तूने कैसे स्टार्ट किया था, क्या तेरे को मोटिवेशन मिला, कहाँ से इंस्पिरेशन हुँ, मिला तेरे को, क्या क्या हर्डल्स थे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है मेन टॉपिक रहेगा अपना, ठीक है? हाय गाइस आई एम दिनेश शर्मा, सो आई एम फ्रॉम पंजाब और मेरा एक्चुअली 3D गेम में बहुत ही जेनेरिक सा 3D इंडस्ट्री में बहुत ही जेनेरिक स्टोरी है मेरी, कि मैं पहले गेम्स खेलता था, मेरे को अच्छा लगता था बहुत और मेरे को पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना था एक्चुअली, तो मैंने कॉलेज भी जॉइन किया था उसके रिलेटेड। बट मेरे को वहाँ पे मतलब इतना लगा नहीं मेरा स्कोप है या कुछ है और वो नहीं कराते थे सही से क्या स्टडी भी। फ्रीलांस करता था? तो फिर मैंने फ्रीलांस मैं करता था साथ-साथ में ग्राफिक डिज़ाइनर का। हम्म। तो उसके बाद मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया और इंस्टीट्यूट जॉइन किया। तो तुम्हें पता है इंस्टीट्यूट का होता है ना वो जितना कोर्स हो सके बेचने के लिए लगे होते हैं। तो मैंने लेना ग्राफिक डिज़ाइन था, उन्होंने मेरे को वीडियोग्राफी भेज दिया, उन्होंने मेरे को 3D का भी भेज दिया, पूरा फुल एडवांस कोर्स भेज दिया वीएफएक्स तक। हम्म। तो मैं 3D भी जब उसमें करने लगा तो जब माया वगैरह, ज़ीब्रश वगैरह मैं सीखने लगा तो हाँ, मेरे को इंटरेस्ट आया उसमें और ना। और गेम मैकेनिक्स में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, मतलब मेरी यूट्यूब भरी रहती है गेम मैकेनिक्स की वीडियो में, गेम्स काम कैसे करती हैं। एंड मेरे को जाना भी क्रिएटिव फील्ड में था, सो आई परस्यूड 3D डिजाइनिंग। हम्म। या तो तेरा ग्राफिक का कैसे स्टार्ट हुआ था? कहाँ से आया था एकदम से? ग्राफिक का एक्चुअली मैं जब 14 ईयर का था, तो मेरे घर पे थोड़े होता था कि हाँ, मैं भी चाहता मैं भी अपने पैसे कमाऊँ थोड़े से, क्योंकि मिडल क्लास फैमिली ऑब्वियसली होता हम्म। था कि हाँ, कुछ पैसे हैं मैं अपने खर्चे के लिए भी दे सकूँ। तो मैंने देखा कि क्या-क्या होता है ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए ना, तो हम्म। फिर मैंने देखा ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया, पहले फाइवर पे ही डाला था। फाइवर एक वो साइट है फ्रीलांसिंग की जहाँ पे बहुत ही चीप चीप में मतलब तुम्हारी जितनी वर्थ है उससे बहुत ही चीप में तुम्हें कोई भी गिग्स मिल जाएँगी, कोई भी वर्क मिल जाएगा। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मैंने फिर तब तक मैं ग्राफ़िक का फ्रीलांसिंग ही करता था। जब मैं कॉलेज लग गया तब मैंने वो छोड़ दिया था बिकॉज़ कॉलेज में ध्यान देने लग गया था और पर हम्म। कॉलेज में फिर कुछ हुआ नहीं, कुछ उखाड़ा नहीं तो फिर 3D में इंटरेस्ट आ गया फिर मैंने छोड़ दिया ग्राफ़िक का। 3D में क्या तो अभी क्या आया था तेरा, कैसे इंटरेस्ट आया? हुँ, हाँ, 3D में यही सेम कि गेम्स वगैरह देखता था, बाकी इसका 3D का ये था कि जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, हम्म। वो 3D सेम ही है एक तरह का, बस उसमें हमें एक और डायमेंशन मिल जाता है। एक और डायमेंशन टू एक्सप्लोर मतलब क्या बना सकते हैं हम, क्या हम पुश कर सकते हैं अपनी लिमिट्स। 2D में वो नहीं रहता और वैसे भी 3D में क्या है कि हाँ, एक अच्छा स्कोप है ग्राफिक्स से ले मेरे को अभी तक लगता है कि हाँ, इंडस्ट्री में हम्म। ग्राफिक्स से ज़्यादा 3D में स्कोप है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। हम्म। तो इसलिए मैंने 3D परस्यू किया था बट हाँ ये था मेरा। उसके बाद वही मेट एट आवर जॉब वो सब। हम्म। सो इट्स बीन लाइक 1 एंड अ हाफ ईयर ऑफ मी 1 ईयर 7 मंथ ऑफ मी वर्किंग इन दिस 3D इंडस्ट्री प्रोफेशनली। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स बोल सकता है, अभी 3-4 महीने ही बचे या हैं खत्म होने में। हुँ, हाँ। ये 2 साल हो जाएगा इंडस्ट्री में ब्रो। हाँ। हाँ भाई, चलो या ब्रो। नेक्स्ट पैनल पे मूव करते हैं भाई, विपिन बघेल। भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, मैं विपिन बघेल मेरा नाम है। अबे थोड़ा थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ाना, थोड़ा तेज बोलना भाई। मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही फिर से, अभी सही आ रही है? थोड़ा सा बूस्ट कर दे ऑडियो। और दूसरा थोड़ा चीख के बोल। हेलो गाइस। हाँ, ये ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे में आवाज आ रही है। ऐसा ही एंथुसियाज्म रख। अरे चिल्लाना पड़ रहा है उसके लिए। अरे हुँ, तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे वरना फिर। मुझे साउंड्स में और बढ़ाओ। हाँ। नहीं तो तो तेरा वॉल्यूम अलग से हमें करना पड़ेगा फिर हाँ, पोस्ट एडिटिंग में। हाँ, मैंने इसको ऑलरेडी भाई बढ़ा रखा है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक हुँ, है। हाँ, अब अभी थोड़ी सही है। बढ़ी क्या? अब सही, अब सही, अब हुँ, सही है। हुँ। चल भाई, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, माय नेम इज विपिन एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो स्टेट तो मेरा बता दे भाई, स्टेट तो बता दे। मध्य प्रदेश ही तो स्टेट है ब्रो। अरे सॉरी, अपना, अरे उसके अंदर कौन सा जिला, जिला बता अपना। अच्छा, आई एम फ्रॉम ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश। हाँ, ग्वालियर।
ठीक है। तो मेरा भी मतलब 3D का ऐसे ही था यार, मेरे को भी गेम्स पसंद थे स्टार्टिंग से, वाइट सिटी खेलते खेलते बड़ा हुआ था मैं। हम्म। वाइट सिटी, सैन एंड्रियास वगैरह गेम्स स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी अच्छी थी, स्केचिंग में करता था छोटे में। हम्म। ऐसे ही फिर 12th के बाद मैंने देखा कि हाँ कोर्स वगैरह 3D वगैरह, मुझे पता चला गेम आर्ट भी कुछ फील्ड है। हम्म। तो 12th के बाद मैंने डायरेक्ट वही परस्यू करना स्टार्ट कर दिया था, मैं कहीं और कोई ग्रेजुएशन करने नहीं गया, डायरेक्ट 3D में आया। देन आके देखा मैंने यहाँ पे, मैं एक्चुअली पहले सोच रहा था जब स्टार्ट में एनिमेशन के लिए आया था मैं भी। तो तब मैंने देखा कि हाँ एनिमेशन का तो इतना ज़्यादा नहीं है, तब मज़ा भी नहीं आता एनिमेशन करने में, एक्चुअली में बोरिंग लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था एनिमेशन में। हम्म। तो बाद में 3D पाइपलाइन पता चली, धीरे धीरे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी, डिस्कवर करी, इंटरेस्ट बना। देन आई डिसाइडेड कि 3D में ही करियर बनाना है, हम्म। यही सोचा। तो इससे पहले मुझे भी तूने हो कुछ गया। ऐसा फ्रीलांस वगैरह नहीं किया था क्या? कुछ ऐसा किया ट्राई? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं एकदम 12th के बाद से मुझे पहली बार ही पता चला था कि गेम आर्ट कुछ होता भी है। कि था मुझे ग्राफिक डिजाइन बस ऐसे पता था कि हाँ पेपर पे है, ऐसा कुछ देखा नहीं था, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था अपने एंड से। हम्म। बस 12th के बाद से मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा, एक्सप्लोर करा कि हाँ 3D का कुछ है मेरे को लिए। तो मैं बस चलाया ग्वालियर से दिल्ली। हम्म। छोटे साइड से। और ठीक अभी है। मुझको भी हो गया है मतलब 1.6 ईयर्स हो चुके हाँ, इस हम फील्ड लोग में भी। बाय द वे गाइस हम सब मतलब साथ में ही काम करते हैं, सेम ही स्टूडियो में हम लोग मतलब एक एक दो दो महीने पीछे आगे पीछे ही आए थे, ज्वाइन किया था हमने। ठीक सो है। आई एम द सीनियर। हाँ दिनेश। ओनली एक मंथ से। हाँ, एक मंथ पहले हाँ आया था। मैं उसके बाद आया, देन एक महीने बाद विपिन आया। हम्म। हम्म। 1 2 3। लाइन से। ठीक है, चल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी। तो है गाइस, माई सेल्फ मुकुल साहू, और मैं भी एमपी से ही हूँ, मध्य प्रदेश, भोपाल। और मेरा भी वही सेम भाई जैसा होता है सबका, अपना तीनों तीनों का सेम ही है। जैसे गेम्स खेलता था मैं, मतलब मेरे को 8th क्लास में पापा ने लैपटॉप ला के दिया था, मैंने उनको बहुत जिद किया था कि यार मेरे को लाइक काम के लिए मांगा था कि वैसे बना के पापा को थोड़ा, कि पापा मेरे को लैपटॉप दिला दो यार, काम वाम करना है, मेरे को सीखना है थोड़ा सा, काम करूँगा, पढ़ाई करूँगा अच्छे से। ठीक है। ये यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। हाँ, तो वो ही था। और उस टाइम मैं खेलता था, मैं पीसी गेम्स उस टाइम मतलब स्टार्ट ही किया था, जैसे टूम रेडर वगैरह हो गया अपना, और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। कॉल ऑफ ड्यूटी मेरा फेवरेट गेम है बाय द वे। ठीक है। तो वो सब मैं बहुत ज़्यादा खेलता था उस टाइम, और उधर से मेरा इंटरेस्ट तो था ही गेमिंग में। बट ऐसा मेरे को पता नहीं था कि फील्ड भी होती है ऐसा कुछ। उस टाइम मेरे को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी कि 3D वगैरह की भी मतलब फील्ड ही होती है अपनी कुछ, जिसमें हम जॉब कर सकते हैं इंडिया में और अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो वो था अपना। तो धीरे धीरे अपना स्कूलिंग वगैरह ख़त्म हुआ। देन हाँ, उसके पीछे मैं पबजी बहुत ज़्यादा खेलता था यार मैं। पबजी एंड पीसी गेम्स नॉर्मल अपने जो आते हैं, अपन थोड़ा सा डाउनलोड डाउनलोड करके खेलते हैं, जो समझ रहे हैं ना। ठीक है, वैसा वाला खेलते थे। और उस टाइम में ऑनलाइन गेम्स खेलता था, एक ही गेम था, वो था पबजी मोबाइल, वो भी। ठीक है। वो खेलता था, उस तरह से इंटरेस्ट था गेमिंग वगैरह में। दैन अपना 12th क्लियर हुआ, तो फिर मेरा उस टाइम तक मेरा मन गेमिंग में नहीं था। गेम्स खेलता था, अच्छा लगता था, बट गेमिंग में मेरा मन नहीं था, मेरा था वीएफएक्स में जाने का। ठीक है। तो हाँ, उस टाइम मेरा मेन यही था कि मेरे को वीएफएक्स में जाना है, वीएफएक्स एंड अपना 3D वगैरह या सिमुलेशन वगैरह। तब तक मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह कर चुका था, तो वो था। देन वही जैसे सब मतलब मोस्टली 90% आर्टिस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो सीखने के लिए। तो मुझे भी ऐसा कोर्स दे दिया था कि कोर्स करो आप 3D में, आप मस्त एकदम जॉब वॉब लग जाएगी, आपकी सैलरी होगी तगड़ी। ठीक है, वैसा कुछ था। तो जाएगा भाई। हाँ, तो फिर वही ज्वाइन किया हमने इंस्टीट्यूट। मैंने 1.5 साल तक वहाँ पे किया। देन मेरा ना धीरे धीरे मतलब वीएफएक्स में था, ठीक हो गया था। वही अपना फोटोशॉप वगैरह, प्रीमियर, एडिटिंग वगैरह सिखाता है पहले बेसिक। देन न्यूक वगैरह सीखा मैंने थोड़ा बहुत, सॉफ्टवेयर्स। 3D उस टाइम मतलब मेरा इंटरेस्ट था नहीं, वीएफएक्स में मेनली इंटरेस्ट था, मतलब कंपोजिटिंग वगैरह में मेन था उस टाइम। फिर कोविड बीच में आया, तो फिर वही अपना कोर्सेज वगैरह मतलब थोड़े स्लो हो गए थे, तो अपनी पढ़ाई बहुत ही स्लो चल रही थी। फिर 2022 के एंड में, ज्वाइन 2022 में ही किया था रिबूट। हाँ, तो 2020
2 में नहीं, 2023 में। 2023 में किया था। अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है ना? हाँ यार, हाँ हाँ भाई 23। 24 आ तो चुका है। 2022 के, भाई, हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, मैं गलत नहीं बोला। 2022 के एंड में मेरा मतलब ऑलमोस्ट आधा साल बचा होगा, तब मेरा इंटरेस्ट आया गेमिंग में, क्योंकि एक सर थे वो नए नए, उन्होंने मतलब फैकल्टी ज्वाइन हुए थे, तो उन वो अपना बताते थे एक्सपीरियंस कि मेरे को गेमिंग में मैंने ऐसा किया वैसा किया। उन्होंने फीफा वगैरह में काम किया है, कैरेक्टर्स वगैरह में काम किया, हम्म मॉर्टल कॉम्बैट में काम किया हुआ है। तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट आया कि ये गेमिंग वगैरह का क्या सीन है इंडिया में। तो मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी, देन मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे गेमिंग वगैरह में बनने लगा। तो मैं लास्ट के हम्म 6-7 महीने ही मतलब मैंने VFX मतलब कंपोजिटिंग से 3D में स्विच किया। इसलिए जब मैंने स्टूडियो में ज्वाइन किया था ना, तब मैं यही बोलता था भाई मेरे को माया वगैरह इतना नहीं आता है। मैं अभी तो हाँ चल, हम्म अभी तो हाथ बैठ गया तगड़ा, बट उस टाइम मेरे को हम्म, इतना नहीं आता था। वो तो है भाई, स्टूडियो में जो लर्निंग होती है और जो एक इंस्टीट्यूट में लर्निंग होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता हम्म, है। बहुत यही। और बहुत यार ज़्यादा। ये लोगों को पता है ना कि हम इस पॉडकास्ट में मतलब पूरे रॉ एंड रियल रहने वाले हैं, कुछ भी शुगर कोट नहीं करेंगे। हाँ लाइक इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में कुछ भी ऐसे शुगर कोट नहीं करेंगे। हाँ जो है रॉ रियल, जो हमारा एक्सपीरियंस है वही बताएंगे। हाँ, वो तो है भाई, इंस्टीट्यूट अपनी जगह हम्म है, बट जो लर्निंग, एक्चुअल जो लर्निंग होती है, सॉफ्टवेयर वो लोग सिखा देते हैं ठीक है, बट जो हम्म एक पाइपलाइन होती है ना प्रॉपर गेमिंग वगैरह की, या 3D हम्म मतलब प्रोडक्शन वगैरह की, जो अपनी फिल्म्स वगैरह है। बाय द वे मैंने एक फिल्म में हम्म। भी काम किया हुआ है, तो हाँ थोड़ा बहुत ओ, आइडिया है। कौन सी? हाँ वो तो नहीं बता सकता, बट हाँ काम किया हुआ है मैंने। ठीक है। हाँ एज अ टेस्ट कर रहा है, फ्रीलांस, टेस्ट कर रहा है। एज अ फ्रीलांस काम किया था बस, उसमें। इज इट अ लाइक वेरी फेमस मूवी? हाँ साउथ की एक फेमस मूवी है भाई। वो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि हम्म जब तुम लोग स्टडी कर रहे थे इन सब चीज़ों की, 3D वगैरह की, प्रोडक्शन की, VFX या अपना जो भी बोलो गेम आर्ट की, तो सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या लगती थी तुम्हें? क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स वगैरह अगर देख रहे होंगे, तो उनको भी होगा एक माइंड में कि उनकी ये चीज़ बहुत हार्ड है, तो वो कैसे क्लियर कर सके। अगर वो तुमसे उस पॉइंट पे कनेक्ट कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। हम्म सबसे हार्डेस्ट टास्क क्या लगता था? जैसे अपना लो पॉली, हाई पॉली, लो पॉली, UV, हम्म। बेकिंग, टेक्सचरिंग, LOD, रेंडरिंग, और उसके बीच में जो भी चीज़ें आती है, तो सबसे हार्डेस्ट हम्म। उस टाइम तेरे को क्या लगता था एज अ स्टूडेंट? किससे मैं बोलूं? हाँ तू स्टार्ट कर पहले। यार जैसे मेरे को लगता है कि मॉडलिंग वगैरह ये सब ना, ये सब तो हो जाता है, मॉडलिंग टेक्सचरिंग है ना, ये मतलब इसमें हो सकता है काफी कॉम्प्लेक्स आ जाए हम्म चीजें। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी अलग चीज है, कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम भी लगेगा उसमें, है ना। हम्म बट आई थिंक हार्डेस्ट चीज यही रहती है कि मेरे हिसाब से मेरे लिए जो हार्डेस्ट चीज रही है वो एक वर्क फ्लो समझना, कि अगर ये एसेट है तो इस एसेट को कैसे अप्रोच करना है, और अगर ये एसेट है, ये कोई प्रॉप है गेम का, इस प्रॉप को कैसे अप्रोच करना है। मतलब सबका सेम नहीं होता, हम्म डिफरेंट होता है। तो मैंने कई बार नई नई चीजें ढूंढनी पड़ती है बीच में, कई बार कुछ ऐसे करना पड़ता है। तो कभी मेरे को ऐसे मॉडलिंग टेक्सचरिंग में ऐसे डिफिकल्टी नहीं आई, स्कल्पटिंग में भी, रेंडरिंग में भी, है ना। हम्म क्योंकि वो एक मॉडलिंग काइंड ऑफ टेक्निकल चीज हो गई, है ना। हम्म तो टेक्सचरिंग काइंड ऑफ क्रिएटिव हो गई, जैसे वो सब। तो जो एक मेन है कि जो माइंड सेट है ना, कि वर्क फ्लो कैसा जाएगा इसमें, और वो नॉलेज गैदर करना कि हाँ ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है। मेरे को वो चीज काफी, मतलब मेरे को लगता है कि वो चीज है जो टाइम टेकिंग है। मतलब ना तुम जब तक करोगे जितना, वो चीज तुम्हें फिर आएगी। जैसे इंडस्ट्री में आके वो चीज मेरे को पता लगी कि ऐसे है, वो मेरे को इंस्टीट्यूट में नहीं पता लगी थी। तो हम्म। मेरे लिए हार्डेस्ट चीज वही रही है कि हाँ, किसी एसेट को अप्रोच कैसे करना है, वो सोचे कैसे। हो गया पाइपलाइन। पहले तो क्या रैंडम करता था कि मतलब ऐसे कुछ भी कर दिया? पहले एक ही पाइपलाइन था। पहले एक ही पाइपलाइन था, लो पॉली बनाया, उसको सब डिवाइड किया, है ना। हाँ। या फिर अगर सब डिवाइड नहीं कर रहे तो बूलियन मारा, यूवी खोली, बेक। बट ऐसा नहीं होता, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लो होते हैं, बहुत चीजें आती हैं जिसको डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ता है। अलग अलग हम्म प्रोजेक्ट्स में अलग अलग वर्कफ्लो रहते हैं, तो वो सब के लिए तुम अपने आप को ढाल सको ना, वो चीज मेरे को लगता है कि थोड़ी डिफिकल्ट है। मतलब तेरी तरफ से हम्म जो हार्डेस्ट था वो था पाइपलाइन सीखना। पाइपलाइन सीखना, यस। हम्म ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पाइपलाइन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अडॉप्ट कैसे करना है चीज़ों का। हाँ, मतलब इसका सॉल्यूशन है कि तुम्हें जहाँ से नॉलेज मिलती है वहां से गैदर करो, है ना। हम्म और जितना तुम वर्क करोगे, तुम्हें उतनी उतनी चीजें पता लगेंगी, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हारा वो मैम मतलब लाइब्रेरी बढ़ेगी उस चीज की। तो हम्म हाँ, तुम्हें पता लगेगा धीरे धीरे। तो वो चीज काफी डिफिकल्ट है हम्म स्टार्टिंग में। आई थिंक वही चीज है जो मेरे मेरे लिए मतलब थोड़ी डिफिकल्टी जिसने दी थी स्टार्टिंग में जॉब में, हम्म लाइक वर्किंग इन अ रियल प्रोजेक्ट।
वो चीज़ आई थिंक मोस्ट बिगिनर्स को दे सकती है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि हाँ, कोई बिगिनर्स आता है ना, अभी अपने ऑफ़िस में आता है या कहीं भी हम देखते हैं कोई बिगिनर अगर कुछ बना रहा है, तो हम हुँ, देखते हैं वो छोटी-छोटी चीज़ें मिस कर देता है, जो वर्क फ्लो है, जो ऐसा है ना, वो सब वर्क फ्लो क्योंकि उनको नहीं पता रहता। उनको हम ये बता सकते हैं हाँ, ये एजेस में बेवल कम है, ये कम है, पर उनको अप्रोच कैसे करना है, वो माइंड कैसा होना चाहिए उनका, वो हम नहीं बता सकते उनको। तो मेरे को लगता है हुँ। वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है और वो प्रैक्टिस के साथ आती है। हाँ, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल बनना चीज़ों को अडॉप्ट करना हुँ, क्विकली, क्योंकि पाइपलाइन तो देख अभी इस प्रोजेक्ट की अलग है, पर दूसरे प्रोजेक्ट में हुँ, शिफ्ट होंगे तो उसकी पाइपलाइन अलग है, तो हुँ, फ्लेक्सिबल होना और अडॉप्ट करना चीज़ों को जल्दी क्रैप करना, हुँ, वो एक सॉल्यूशन हुँ, है। हुँ। ठीक है। तो भाई विपिन, तेरा क्या सबसे हार्डेस्ट चीज़ था जो तेरे को उस टाइम लगता था? मेरा तो बहुत ही फ़नी सी मेरा चीज़ है। हाँ, मैं लास्ट में मेरा बताऊँगा। भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। एक छोटी सी चीज में मैं हमेशा फंसता था, वो होती थी सीम्स, लो पॉली बेक्स में नहीं, हमेशा फंसता था। ऑफ़िस का मत बता अभी। तू वो बता, तू वो बता कि एज़ अ स्टूडेंट तू क्या, कैसा सबसे हार्डेस्ट क्या लगता था? स्टूडेंट भी बता रहा हूँ, सीम्स और यही रख रहा था वो मेरे तो को तेरा तो अभी भी है। हाँ, अभी भी है। अभी इतना नहीं है। देख देख, तो फिर स्टूडेंट लेवल पे मैं तो कहूंगा कि वर्क फ्लो अच्छा पॉइंट था। वर्क फ्लो वैसे सभी को प्रॉब्लम देता ही है कि हुँ। सबके सारे अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग वर्क भाई फ्लो बट होता है। वर्क फ्लो का देख ऐसा है कि स्टूडेंट लेवल पे जब हम रहते हैं तो है ना, उस टाइम हमें कुछ पता ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता चीज़ों का। तो वही वर्क फ्लो कहाँ से आ जाएगा? वो तो हम वही है, लर्निंग करनी पड़ेगी दैट्स हमें, एक्सप्लोर करना दैट्स पड़ेगा समथिंग यूट्यूब जो हमें वीडियो। ना बोल। दैट्स समथिंग जो हमें मतलब उस इंडस्ट्री में आके ही पता लगता है, हाँ, वो कि तो क्या चल सब रहा है कुछ इंडस्ट्री के अंदर। हुँ, वो तो वो थोड़ा वर्किंग पड़ गई, इनसाइट चाहिए रहता है। हुँ, तो करते ही अगर पता उसके चलेगा। अलावा कुछ डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो आई थिंक कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को मॉडल करना था। हुँ। वो सब डिवीज़न हाँ, सब डिवीज़न मेरे लिए सब डिविज़नल मॉडलिंग मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही है। हाँ, मेरे लिए भी अभी भी है, मैं कुछ-कुछ जो भी शेप्स में फँस जाता हूँ तो मैं। हाँ, जो मैं भी मैं बताऊँ, करता था मैं बूलियन मार दे हाँ, सॉरी टू टेक ओवर बट जो भी मैं करता था बूलियन मार देता था मैं। तो अगर वर्क फ्लो नहीं है तो मेरे लिए सब डिविज़नल मॉडलिंग था। हुँ, हुँ। मैं तो भाई बता एंजॉय करता हूँ एक्चुअली में, सब डिवीजन बहुत मजा हाँ, आता है जब मज़ा तो आती है यार, भी उसमें करो। फिर जो आउटपुट आता है, बेवल दिखते वही ओए होए! गन्स वगैरह बनाओ, अब बेवल्स वगैरह क्या प्यारे प्यारे बेवल्स आते हैं। हाँ, चल अभी बता, अभी क्या था तेरा सबसे हार्डेस्ट? मेरा हार्डेस्ट फिर रहेगा कि मॉडल जब बनाने बैठते हैं तो एक तो रेफरेंस गैदर करना, हुँ। मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स पे ज्यादा नहीं गैदर तो वो करो। तो तेरा वो हो गया ना, तो तू प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट। मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे हार्डेस्ट, तेरे को हार्डेस्ट सबसे रेफरेंस कलेक्शन करना लगता था। हाँ और अरे यार रेफरेंस यार, मतलब मुश्किल हो जाते थे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के जो मॉडल में रहते थे वो मतलब फिर हमें इमेजिन करना पड़ता था अगर रेफरेंस नहीं मिल रहे तो। हुँ, हुँ। और अब मेरा कई बार उसमें पता नहीं पूरे दो दो तीन तीन दिन में खा जाता था सिर्फ रेफरेंस गैदर करने में, उसी एक छोटे से पार्ट का, क्योंकि हुँ, मिलता नहीं था हर जगह। मेरे ख्याल से हार्डेस्ट पार्ट यही रहेगा कि रेफरेंस गैदर करो अच्छे से। हुँ। हाँ, बोल सकते हैं रेफरेंस उस टाइम वैसे हम कलेक्ट करते नहीं है वैसे तो, एज़ अ दैट्स स्टूडेंट। लाइक बेस बेस बन जाता है वो, रेफरेंस तो बेस हाँ, जो ये बेस है बनता है एक वही मॉडल हमारा का। फाइनल है, और हुँ, छोटे-मोटे जैसे हमने कर दिया रेफरेंस। मैं तो उस टाइम तो नहीं करता था यार, इतना रेफरेंस ज़्यादा नहीं करता था, मैं भी। थोड़े से ही एक्चुअली करता था। तब क्या होता था ना, अपनी इतनी विजुअल लाइब्रेरी नहीं थी ना, अपन इतनी सारी चीजें इमेजिन नहीं कर हुँ, पाते थे ना कौन सा पार्ट कैसा क्या होगा। अभी मतलब वो चीजें इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है, बट स्टूडेंट लेवल पे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हुँ, वो तो है। तो तेरा क्या सबसे हार्डेस्ट रेफरेंस गैदरिंग लगता था तेरे को? और यूवी, सीम? एक यूवीएनसी लो पोली बेक्स यार, मतलब नाइटमेयर था यार एक तरीके से। कभी भी कुछ भी करने बैठो और मतलब हम अच्छे से बढ़िया से टेक्सचरिंग कर रहे हैं और यार ये तो सीम दिख रहे हैं यहाँ पे। हुँ। यार वो आर्टिस्ट पार्ट था वो मेरा भी। पॉइंट भी ना आई तेरा कांट, अराउंड ही है। वो भी मैं कहूंगा कि मतलब हम लोग उसे ओवरकम एक्सपीरियंस के साथ ही कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पर काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लो पॉली वगैरह और यूवीज वगैरह बनाएंगे, देन बाद मतलब बेक करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा ऐसी चीज़ों में किस टाइप का यूवी हमें खोलना है, किस टाइप की हुँ। सीम्स कहाँ पे विजिबल हो रही है तो हम कहाँ छुपा सकते हैं। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, मतलब स्टूडेंट लेवल पे हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो तब हमें प्रॉब्लम कर। हुँ, हुँ, हुँ।
भाई मैं ना मैंने एक एक चीज़ दिखाऊंगा जो तूने देखी होगी। मैं ना वैलोरेंट खोलूंगा अभी गेम, और उसमें तुम्हें सीम्स दिखाऊंगा। मैंने भी तुझे पॉइंट आउट करा है कई बार। हाँ, ये तूने ही पॉइंट आउट किया था कि मतलब इसमें ना सीम्स दिख रही है भाई, कैसे अप्रूव हुआ। हाँ वही ब्रो, तो। नॉट इवन लाइक ओनली वैलोरेंट पर ट्रिपल ए गेम्स है ना कुछ, जैसे मैं खेल रहा था माफिया हाँ डेफिनेटिव एडिशन फर्स्ट वाली। भाई हाँ। उसमें टेक्सचर स्ट्रेचिंग कहीं पे यूवी सीम्स, कहीं पे मतलब ऐसा था कि कुछ टाइनी टेक्सचर डेंसिटी डिफरेंट थी है ना। हम्म वो सब वो भी ऐसे नहीं कि छुपा हुआ है, ऐसे खुले में पड़ा है कहीं कहीं पे। बट वो पर चीजें तभी हमें नोटिस होती हैं बिकॉज हम वो काम कर रहे हैं। कोई गेमर अगर वो कर रहा होगा ना, उसको वो नोटिस नहीं होंगी, ऐसी चीजें हैं वो। वो तो है। हम्म। वो तो मतलब माफिया तो फिर भी काफी पुराना गेम है, तो अभी हम्म का गेम नहीं खेल रहा था मैं, नहीं, बट साइबर माफिया पंक का खेल रहा मैंने। था। हम्म। साइबर पंक खेल रहा था, उसमें भी ऐसी काफी कई सारी चीजें नोटिस करी मैंने, सीम्स दिख रही है, हार्ड एजेस दिख रही है। हम्म। हम्म भैया मतलब सब लोग नोटिस नहीं करते उससे, अपन लोग काम करते हैं तो नोटिस कर लेते वो माफिया का मैंने डेफिनेटिव एडिशन खेला था सर में, मतलब पहले उन्होंने काम किया उसके बाद दोबारा काम किया, पर फिर भी वो मिस हो गई। फिर वो टेक्सचर फिर से उन्होंने बनाए, फिर भी वो मिस हो गया, ऐसी चीजें। हम्म। हम्म। तो तुम लोग है ना, मैंने स्ट्रीम शेयर करी हुई है, अब एक बार ज्वाइन करो। हम्म। हैं। ठीक है, इसमें ओपन हो रहा है, 2 मिनट रुकना है ना। आई थिंक मेरा प्रीमियर चल रहा है, शायद उसकी वजह से होगा। फोटोशॉप और प्रीमियर ऑन है। तो हम्म। इसमें ना ओबीएस में चेक। हाँ, इसमें तुम लोग अगर देखोगे ना, इसका अगर मैं वेंडल का स्क्रीन दिखाऊं तुम्हें, हाँ, डिफ़ॉल्ट स्किन जो आती है हमारी, हम्म। ये वाली है आई थिंक। डिफ़ॉल्ट स्किन कहाँ है यार? डिफॉल्ट हो गया आगे तक। तो डिफ़ॉल्ट स्किन हटा दी क्या इन्हें? अरे नहीं। नहीं, आगे करना। आई थिंक यहाँ से नहीं पता लगता रहेगा डिफरेंट। पता तो नहीं यहीं लगेगा से यार, पता ऐसा चलता। नहीं है। जैसे ये देख यहाँ पे ना, ये देख, तुम्हें ये वाला पॉइंट दिख रहा है? हम्म। देख क्या इशू है, शेडिंग का इशू लग रहा है। शेडिंग का इशू लगा। हम्म। नहीं नहीं, इन्हें जानबूझ के डाला हुआ है। नहीं, हाँ वो तो इंटेंशनल है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये कई रहा। हम्म। सारी चीजें होती इसमें हैं। कहाँ पे था विपिन, तो क्या बता रहा था? अरे ये देख ट्रायंगुलेशन इशू, ये देख यहाँ हाँ पे, ये देख। हाँ, यहाँ पे ट्रायंगुलेशन बना हुआ हाँ, था जो। और यहाँ पे साथ में, हाँ। ये वाली चीजें मतलब बहुत मुश्किल से जाती है। हम्म। करते करते। और सीम्स का भी इशू था, कहीं हम्म। तो दिख रहा था मेरे को सीम। टीम शायद ये मैगजीन में ही दिख रही थी कहीं। मैग में दिख है। हाँ मैगजीन में ही थी। हाँ, तो अभी इस तो टाइप के चेक रहते किया। हैं। तो बहुत सारे इश्यूज। तो तुम्हारा क्या कहना है फिर इस चीज, इस टॉपिक पे? यार, मेरा यही कहना है कि सब चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती। अब अगर हम गेम बना रहे हैं कोई, तो हम्म ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं छूटेगा, जैसे 100% क्लीन गेम ऐसे तो बन ही नहीं सकता। तो हम्म कोडिंग में भी कुछ छूटता है, डिजाइनिंग में भी कुछ छूटता है। तो आई थिंक इतना नोटिस नहीं होता जो गेमर्स होते हैं, है ना। तो फिर भी हमारा है कि हाँ, हम अपनी तरफ से पूरा परफेक्ट करें, और गेमिंग कंपनी भी आई थिंक अपनी तरफ से पूरा परफेक्ट करती है जो भी उन्होंने करना है कि हाँ, क्यूसी वगैरह करके। हम्म बट इन दी एंड कुछ चीजें तो रह जाती हैं आई थिंक, कुछ यूनिक चीजें। कुछ गेम्स तो ऐसी हैं जिनमें ऐसी चीजें थी और उनकी वजह से ही वो यूनिक बनी, उन पे मीम्स वगैरह बनी। हम्म उनकी वजह से, जैसे मोस्टली बग्स के साथ होता है ऐसा। हम्म। तो अगर डिजाइनिंग की बात करें, वो डिजाइनिंग में भी कुछ चीजें तो रहेंगी जी टी ए 5 की आई सबसे ज़्यादा बनी है भाई मीम्स, मेरे ख्याल से तो। एंड साइबर पंक की भी। GTA 5 और साइबर पंक की, साइबर हाँ। पंक का मतलब हाँ। साइबर उनका पंक लॉन्च तो एकदम डिजास्टर था। के हाँ यार। हाँ। गेम चलता ही नहीं था, मतलब हाँ, हवा में बंदे बिल्कुल उड़ रहे ऑप्टिमाइज नहीं था भाई। हैं। मतलब लो उनकी स्पेक गेमर्स क्वालिटी तो भी। खेल ही नहीं पाएंगे उसको। हाँ, हम्म। उनकी क्यूसी टीम अच्छी नहीं हो गया। भाई देख, मेरा तो देख, मेरा सबसे हार्डेस्ट जो चीज़ मेरे को लगती थी ना उस टाइम, वो थी अनरैपिंग। अच्छा यू भी ओके। हम्म। मेरे को समझ ही नहीं आता था भाई, हम इस चीज़ को कट क्यों कर रहे हैं। भाई मेरे को लिटरली हाँ यार समझ ही नहीं आता था। हाँ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब हार्ड है ग्रैस्प करने। हाँ, जो बंदा स्टार्ट कर रहा हो ना एकदम से, वो मतलब
भाई क्या है ये, क्यों कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं आता था। हाँ, उनने बता दिया कि हम 3D को 2D प्लेन में खोल रहे हैं ताकि हम उसमें टेक्सचरिंग कर सकें। बट ये हमें अभी समझ आता है ना, उस टाइम जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों कर रहे हैं भाई, अनरैप कर क्यों रहा है, ये काट क्यों रहा है ये बंदा ये सीम, इसको समझ ही नहीं आ रहा मेरे लाइक को। वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में हम टेक्सचर कैसे करेंगे, किस हिसाब से होगा, किसकी क्या हाँ, टेक्सचर रहनी चाहिए, वो सब सोच के करना पड़ता था। और हाँ स्टूडेंट थे जब हम, तब अबे हमारे उस को टाइम वो तो सब टेक्सचर चीजें नहीं डेंसिटी भी नहीं पता था। पता थी मुझे क्या होती है। वही 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 कह रहा हूँ, उस टाइम हमें नहीं पता हाँ था, स्टूडेंट के टाइम हाँ। तो हम तो बस खोल देते थे जैसे खुलता था। मेरा भी होता था कि हाँ यहाँ पे कट क्यों लग रहा है हम्म यहाँ पे कट क्यों लग रहा है, शेडिंग वो सब नहीं पता था कॉन्सेप्ट उस टाइम। हम्म। मेरा तो वही भाई हम्म सबसे तो हार्डेस्ट। क्या बोल रहे? मेरे को मतलब एक बार मेरे एक सर ने बताया था, मैं कोर्स में कर रहा था तो हम्म उन्होंने सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था। वो बॉक्स मतलब उन्होंने मतलब एक लेके आए थे वो बॉक्स, हम्म। और उन्होंने खोल के बताया बॉक्स ऐसे कि वो जो जेनेरिक सा बॉक्स नहीं होता जो हाँ हाँ। कार्डबोर्ड वाला खुल डिफॉल्ट जाता है डिफॉल्ट चारों बॉक्स। तरफ। डिफॉल्ट बॉक्स। हाँ। तो वही वाला बॉक्स लेके आए तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे रैप होके ऐसा बॉक्स बनता है। हम्म तो जो कट्स लगे फिर उस हिसाब से हम अपने 3D में भी कट्स देते हैं। हम्म ठीक, मतलब उस एग्जाम्पल को देखने के बाद मेरा काफी हद तक पॉइंट क्लियर हो गया था कि कहाँ कट्स देने हम्म। हैं। अरे वो तो जब स्टार्ट करते हैं रैपिंग ना, तो वो डिफॉल्ट शेप्स को ही दिखाते हैं। बट हाँ, भाई मेरे को ये था कि हम कर क्यों रहे हैं ये चीज, उससे मुझे जब पता ही नहीं वो था। कॉन्सेप्ट जब वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाते हैं, एक से लेके हाँ, मल्टीपल यूवी शीट्स हो जाती हैं, टेक्सचर डेंसिटी, हाँ, स्ट्रेटन करना, वो हाँ सब आ जाते हैं ना, तब तो वो बॉक्स वाला हाँ, वो मतलब तो गया भाई। गायब हो हाँ, जाता वो है। ऑर्गेनिक शेप्स जहाँ आ लेकिन गए फिर तो। एक ऑर्गेनिक बेसिक तो और कॉन्सेप्ट वही है ना, लेकिन मतलब हाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हाँ। वहीं से स्टार्ट होगा। हम्म। हम्म काफी सारी चीजें उससे समझ आती है। हाँ वो तो है। तो भाई मेरा तो देख सबसे हार्डेस्ट मेरे को तो भाई अनरैपिंग ही लगती थी यार उस टाइम। और पता है इवन मैंने क्या किया। हाँ भाई, वेबकैम गिरा दिया। यार कॉल आ रहा था किसी का, एक्चुअली आई एम यूजिंग माय फोन फॉर इट, ये ओके ना। ग्रुप है शायद। हम्म। भाई हम्म तो फॉर मी सबसे हार्डेस्ट तो भाई अनरैपिंग ही थी। इवन पता है मेरा जो उस टाइम बेस्ट फ्रेंड था, अभी नहीं है वैसे। हाँ, तो उस टाइम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसको मैंने जाके बोल दिया, भाई अनरैपिंग नहीं करनी। भाई बाय द वे, अगर कोई एक बंदा है जो लंबा सा है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, भाई तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे बंदे बोल रहा हूँ जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, क्लियर सी से करो स्टार्ट। पहले। क्लियर रहनी चाहिए, हाँ क्लियर रहनी चाहिए चीजें। हाँ, नहीं तो भाई सी जो से दूसरा बेस्ट फ्रेंड है भाई वो उससे रिलेशन खराब हो जाएगा ना। स्टार्ट। हाँ, तो उस टाइम मैंने उसको जाके बोल दिया था कि भाई मेरे बस की बात नहीं ये अनरैप अनरैप करना, मैं 3D छोड़ रहा हूँ, मैं जाऊँगा VFX प्रोडक्शन में वापस। मैंने मन बना लिया था भाई। उस टाइम मतलब वो अच्छा बंदा, भाई सही बंदा था, उसने मेरे को समझाया कि भाई देख कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूँगा। उस टाइम उसको कंसेप्ट समझ आ गया था। तो उस टाइम मेरे को उसने अनरैप वगैरह में थोड़ी हेल्प करी, फिर जाके धीरे धीरे मेरे को समझ आया। बट एक्चुअल में जो अनरैपिंग है ना, वो मुझे बिल्कुल एंड एंड में जब मैं छोड़ रहा था ना, मतलब मेरा जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तब मेरे को स्टार्ट हो गई थी समझ आना। और फिर स्टूडियो जब ज्वाइन किया उसके बाद मेरे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई भाई उसके बाद से हम्म तो ये था। उससे पहले तो मैं बिल्कुल डरता था अनरैपिंग वगैरह से, भाई क्यों कर रहे हैं हम, चला। मतलब तब होता था कि बस अनरैप हो जाए एक बार ना, टेक्सचर स्टार्ट कर ले, हाँ। वैसे बीच का स्टेज होता ना जो, ये होता था कि स्किप हो जाए किसी की तरह, ऐड की तरह ना स्किप हो जाए बस, हम्म ये और बेसिक्स सीधा तक का टेक्सचर में स्टेज जाए। है। हाई पॉली से लेके टेक्सचर बस, ये होना चाहिए, ऐसा होता है उस टाइम पे। बीच वाला स्किप कर दो। हम्म। स्किप कर तो दो बीच वाला। भाई विपिन तेरे अकॉर्डिंग क्या था, क्या है कि तेरे को ऐसा, अगर तेरे को पावर मिले या टूल मिले जिससे तू एक प्रोसेस स्किप कर सके, बीच का जो हमारा गेम आर्ट, जो हम गेमिंग प्रॉप या एनवायरनमेंट कुछ भी जो प्रॉप्स बनाते हैं उसके, तो और वो लो पॉली एंड बेक्स ही होगा। तेरे लिए लो पॉली एंड बेक्स होगा। हाँ, यार बट मेरे को मतलब तो उसमें सच बताऊँ तो मेरे को तो बहुत मज़ा आती है यार, सब एक्चुअली मेरे को लो पॉली यूवी और बेकिंग में मज़ा आती है, टेक्सचरिंग में। मजा वाली बात नहीं है बट बोरिंग काम है उसमें। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हम अपनी हाँ स्किल यूज कर रहे हैं। वो तो है बट, टेक्निकल है पूरा। हाँ वो तो है बट जब हम करते हैं ना उसको, भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आती है यार उसको, पता नहीं क्यों अंदर से एड्रेनलिन रश हो जाता है मेरे को, नशे हो जाता मेरा है वो करने का। प्रेफरेंस होगा फिर। मेरा प्रेफरेंस ही होगा फिर। मेरे हम्म। हिसाब से तो उसे बैन ही कर देना चाहिए लो पॉली एंड बेक्स को। बैन कर दो भाई। कैंसिल कर दो यार उसको।
लो कैंसिल लो पॉली यूवी। कैंसिल कर दो। डायरेक्ट हाई पॉली चलाओ भाई, गेम में हो हाँ। गया, स्टार्ट करो। बैन कर दो साला लो पॉली बेकिंग। आ जाएगा वो, अभी आ भी रहा है कुछ ऐसा हम्म कि हाई पॉली, और वैसे भी कुछ गेम्स होती हैं जिसमें नहीं यूज करते, वो एक ही बनता है मैश, बेक के लिए लो पॉली यूवी कुछ नहीं करते, वो ऐसा भी प्रोसेस होता है। तो हम्म, हम्म बाकी नेट मैश अलग कहानी है उसकी, वो सब तो वही प्रोसेसेस बहुत सारे हैं आते पाइपलाइन भाई, रहते हैं। पाइपलाइन। हाँ। और तेरा क्या है फिर भी दिनेश? मतलब हाँ लेकिन क्या बोल फिर रहे? भी हर एक सब में हमें मतलब अनरैप तो फिर भी करना पड़ेगा, अगर टेक्सचर्स लगाने हैं तो अनरैप तो करना ही पड़ेगा। नहीं बट आई अभी थिंक आजकल, डायरेक्ट हम 3D, हाँ हाँ डायरेक्ट 3D मॉडल पे ऐसे पेंट तो अभी कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। नहीं, उसका भी एक सॉल्यूशन है ना। हाँ। उसका है कि कुछ गेम्स टाइलेबल टेक्सचर यूज करती हैं, ट्रिम शीट्स यूज करती हैं, तो उसमें अच्छा। बहुत कम हो जाता है वो। हाँ, और तेरे को स्टिल स्मार्ट यूवी करना पड़ेगा, बट तेरे को हम्म, मैनुअली कट नहीं लगाने पड़ेंगे वो सब। और आजकल तो भाई हम्म बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ें हो गई हैं, मतलब प्रोसेस ऐसे बन गए हैं जिसमें आप बिना यूवी करे भी डायरेक्ट टेक्सचर कर सकते हो उसको। मतलब यूवी प्रोसेस, ऑफ कोर्स यूवी होगा, बट ऑटोमेट हो हम्म जाएगा ऐसा कि ऑलमोस्ट मतलब 70% ऑप्टिमाइज होगा, 30% तो हाँ मतलब रहेगा थोड़ा इश्यूज, बट ऐसा रहेगा कि टाइलेबल आप काम टेक्सचर, सकते हो। हम्म हम्म टाइलेबल टेक्सचर से कह रहा जो दिनेश की बात कर। हाँ, टाइलेबल टेक्सचर वही वही, मतलब तेरे को स्मार्ट यूवी करना पड़ेगा या उसके बाद भी तेरे को हाँ, छेड़ना पड़ेगा यूवी, बट स्टिल मतलब वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है ज्यादातर। तो थोड़ा सा मैनुअल रहता है उसमें कि हाँ, मतलब यूवी से थोड़ा मिल गया हमें, टाइलेबल बट के तो दो स्टिल। प्रोसेस है ना, जो तू एक बोल रहा है, वो एक होता है कि मैनुअली हम्म हम अनरैप करके उसको प्रॉपरली अच्छे से वही लगाए। वही वही वही। हाँ हाँ। हम्म तेरा क्या था तेरे को दिनेश? करना ही पड़ेगा, मतलब मेरे को अगर कोई प्रोसेस उड़ाना है मैंने, हाँ उड़ाना है अगर तेरे को। यार वैसे तो यूवी और यही है, बट बेकिंग है ना, जो बेकिंग में इश्यूज आते हैं कॉम्प्लेक्स मैशेस को बेक करते हुए, है ना। हम्म खासकर अगर तुम बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हो, हाई पॉली अलग है और बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज लो पॉली है, काउंट की लिमिट है, वो सब होता है ना। तो ट्राई काउंट की जो लिमिट। वो, हाँ, और भाई जो उसमें इश्यू आते हैं ना, बस वो इश्यूज उड़ जाए। हम्म कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए, बस वो क्वालिटी चेक खुद ही कर ले उसको और खुद ही इश्यू सॉल्व कर दे। कभी कभी ऐसा होता वो था कि सब चीजें। टास्क होता था हमारा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ डे का, और हम करते थे उसको 2-2 3-3 दिन में, कभी कभी तो बेकिंग में हम्म इतना फंस जाते थे। ओनली बिकॉज ऑफ वेक्स, हाँ। हाँ बेकिंग था यार, हार्ड तो था। हम्म मतलब अभी तो अपने को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम डायरेक्ट निकल सकते हैं, बट जो बंदा नया है, जो ज्वाइन ही है अभी, हम्म भाई उसके लिए तो वाट लग जाती है स्टार्टिंग में। वही भाई, एक्सप्लोसिव मैश वो सब हम्म देखना बहुत, वो सब। हम्म मैं तो पहली बार जब देखा कि मैश मतलब वैसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और बेक कर सकते हैं, मैं कहा ये क्या हो रहा है। ये सारा मॉडल कहाँ जा रहा है। अबे हाँ मैं लिटरली। ये सोचता था पहले। हाँ मेरे को बेस और भी यही होता था। हाँ ये मैं भी ना ग्रुप नेमिंग करके सब बेक हाँ, करने की मैं भी आदत थी पहले ऐसे पहले ही से ही। करता था। उसके बाद देखा मैशेस को ही एक्सप्लोर कर दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिमाग में आया क्यों नहीं, देखना ही क्यों पड़ा। हाँ हाँ भाई मैंने, जो हमारे रिव्यूअर है उनसे भाई मैं पता है बार बार कंटिन्यूसली ये जब कॉन्सेप्ट मैंने समझा ना कि भाई ये एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं हम, भाई वो लिटरली हाफ डे तक मैंने उनका दिमाग चाटा था कि यार क्यों है, मेरे को समझा दो ये प्रोसेस यार। हाँ उनने बट अच्छे से समझाया फिर मेरे को, वो भी पता है थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे फिर। उन्होंने बोला भाई मुकुल इधर आ, बैठ मेरे साथ, प्रॉपर उन्हें डेस्क पे बैठ के 2 2 घंटे, भाई सोच रहा है अपना दिन का जो टास्क होता है उसमें से 2 घंटे निकाल कर वो बंदे ने मेरे को समझाया पूरा कंसेप्ट। ऐसे कोपचे में बुलाया होगा हाँ ऐसे। फिर जाके मेरे को पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई क्या कर रहे हैं हम, बेक में एक्सप्लोड करके कैसे हो जाएगा यार। मैं लड़ रहा हूँ उनसे, क्यों कर रहे हो भैया, जब ऐसे हो जाएगा तो यार कर लो ऐसे। वो मेरे को बोल रहा है भाई रुक जा हो जाएगा। लिटरली। दिल बार भाई। हाँ तो तेरा भी वही है कि लो पॉली और यूवी। हाँ, और रेंडर्स में जो इशू आते हैं वो। रेंडर तो चल इंटर ठीक है, वो अलग चीज़ है यार, वो तो कॉन्सेप्ट अलग है। हम्म मेरा भी यार मैं बोलूँगा, मेरा तो यार मज़ा तो मेरे को लो पॉली यूवी में आती है, बट टेक्सचर में भी ज़्यादा मज़ा। मैं तो रेंडर के साथ हम्म जाऊंगा, रेंडर में इश्यूज आते हैं, मतलब आउटपुट नहीं आ पाता है इतना अच्छा बनाने के बाद भी, अगर रेंडर में थोड़ा लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता है।
नहीं यार, मेरे को रेंडर में ऐसा होता है कि मेरे को इतना मजा आता है ना कि हाँ ये एंगल भी ले लूं यार, इस पे काम किया, ये एंगल भी ले लूं। रेंडर में मेरे को बहुत मजा आता वो है बस मज़ा वीडियो तो में। आता है, बट अगर मेरे को एक प्रोसेस उड़ाना पड़े, क्योंकि मेरे को लो पॉली इन सब में हम्म। काम करने में मज़ा आती है, तो मैं वो तो बोल नहीं सकता ना। तो मैं फिर हम्म। लास्ट ऑप्शन रेंडर के साथ ही जाऊँगा। हम्म। या तो एलओडी बोल सकते हैं, एलओडी अगर हम उस प्रोजेक्ट में अगर एलओडी चल रहा हो तो। हम्म। आई थिंक अब तो चलो एलओडीज डिस्को। एलओडी में तो तो भाई मेरे को NX के सबसे बाद ज़्यादा मज़ा मेरे को एलओडी में आती थी, पता नहीं क्यों भाई। एजेस गिराओ भाई, खट 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 माउस की भाई स्पीड। इजी काम होता था वो। भाई बट मज़ा बहुत आती थी यार, मेरे को पता नहीं क्यों। हम्म। अब तो खत्म भी हो गया ऑलमोस्ट, अब तो नाइट मैश की वजह से सारा एलओडीज के काम ज्यादा आते ही नहीं है। अब तो डायरेक्ट मिड पॉली टाइप ही चलता है हम्म। आजकल, मतलब जितना देखने को मिल रहा है। अब तो ऑटो एलओडीज ही हुआ करेगा जाके हम्म। मोस्टली। आई थिंक इंजन आई ऑटो थिंक एलओडीज भी एलओडीज क्रिएट रहेंगी। कर देता है। आई थिंक एलओडीज रहेंगी तो बस मोबाइल गेम्स के लिए ही रहेंगी। ट्रिपल ए गेम्स के लिए आई थिंक नहीं रहेंगी फ्यूचर में। या मुझे तो लगता है फ्यूचर में भी, अभी आने वाले 5 साल तक तो फिर भी रहने वाली है एलओडी। 5 साल, हाँ मतलब अभी धीरे आजकल धीरे वो हो रहा है। क्योंकि देख दूर का मैच अगर जैसे कोई रखा जैसे है ना, तो यार उसको मिड पॉली अगर हम वहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते ना, उसके लिए एलओडी तो लगेगा एक। कि उसके लिए नैनाइट अगर मैश यूज कर रहे हैं तो वो इशू वहाँ पे हाँ फिक्स हो नहीं जाता है। वही है ना कि वो सब अपने नहीं आप ही करेगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है अपने आप ही वो गिरा गिराने लग देता है जाता है सब चीजें। ट्रैक, हाँ हाँ। हम्म। बट भाई वो फिर भी अगर देखा जाए तो, अगर नैनाइट मैच तुम यूज़ कर रहे हो जिसमें भाई लैक्स में ट्रैक काउंट होते हैं, मिलियंस में होते हैं, तो हैवी गेम तो हो जाएगा, तो उस एलओडी तो लगेगा। बट नैनेट में एक और होता है कि नैनेट में क्या होता है ना, जो सिर्फ ट्राई अकाउंट तेरे कैमरा को विजिबल होते हैं। हाँ हाँ, उनको नैनेट ही में कैलकुलेट सिर्फ वो करता है। ट्राई अकाउंट कैलकुलेट करता है, तो उससे भी हो जाता है काफी फर्क। बट हाँ नहीं, ये तो अगर मान इंजन का ले। डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, अगर कैमरा आपका सामने है ना तो हाँ पीछे की हाँ। चीज़ें नहीं होती हम्म। रेंडर। हाँ तो नैनेट मैश उसकी वजह से इतना हैवी नहीं होता, इतना ट्राई अकाउंट होने के बाद भी। बट मेरे को लगता है कि हाँ जहाँ पे मोबाइल गेम्स आ गई, या ट्रिपल ए गेम नहीं है कोई ऐसी गेम है ना स्मॉल लेवल पे, तो हुँ। हाँ आई थिंक जिसके पास इतना लिमिट ही नहीं है ट्राई अकाउंट का, तो उधर तो एलईडी रहेगी अभी। नहीं बट यार तू अभी एज़ अ वो सोच रहा है, डेवलपर टाइप सोच रहा है फ्यूचर के हिसाब से। मैं सोच रहा हूँ लो नहीं स्पेक गेमर्स के हिसाब से। वो बंदा नहीं नहीं, नैनेट। मैं सोच रहा हूँ कि अब अगर कोई गेम बन रही है तो उन बंदों के पास कितना लेवल का मतलब वो है, हाँ, एक लिमिट है क्या, इतना ही ट्राई काउंट चाहिए है ना, इतना ही हाँ। चाहिए। नाइट मैच के लिए काफी ट्राई काउंट हाई में जाना पड़ता है, अगर उनके लिए वो मैं मतलब है ही नहीं कि हाँ इतना हमने रखना ही नहीं है, हुँ। उन्होंने जाना ही लो में है, तो फिर तो एलओडी रहेंगी। हाँ, तो वही क्योंकि ना, मैं फिर एलओडी तो यार मुझे नहीं हम्म। लगता कभी मतलब हेड होगी। हम्म। क्योंकि लो स्पेक गेमर्स जो होते मैं हैं ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा लो स्पेक गेमर्स ही हैं, सबसे ज़्यादा। मोबाइल गेमिंग ज्यादा है इंडिया में। मोबाइल गेमिंग है, बट अगर पीसी की बात करें तो लो स्पेक गेमर ही है, उनकी सबके पास हाई एंड नहीं पीसी में होता। भी। हम्म। हम्म। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एलओडी तो चाहिए होंगी। तो मुझे तो नहीं हम्म। लगता अभी डेड का कोई सीन है LOD, हम्म। कितना भी मे बी नैनेट कर 10 लो। इयर्स, हाँ, मे बी 10 इयर्स, मे हाँ, बी 10 साल तक नहीं होंगे, उसके बाद तो शायद फोन भी इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हाँ, इतना हो ही सकता हाँ है। मतलब टेक्नोलॉजी का कर्व है जो ऐसे बढ़ रहा है, मतलब वो हाँ। फास्ट एंड फास्ट हो रहा है, जैसे जब बढ़ रही है ना फास्ट एंड फास्ट, तो बहुत जल्दी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, हम्म। तो कुछ कह नहीं सकते। मे बी हम्म। आईफोन ही सबसे पहले हम्म। करे। हाँ यार, आईफोन तो भाई भाई उनका तो। खुद ही सोचो, कुछ टाइम पहले तक हमने सोचा भी नहीं होगा ऑटोमेटिक ट्रेन जनरेशन कुछ ऐसा है ना, वो हम्म। सब भी आ रहा है अनरियल इंजन में, तो टेक्नोलॉजी काफी फास्ट बढ़ रही है, आई थिंक अच्छा भी है वो हाँ यार, उसमें हमारे बहुत लिए। सारे एआई टूल्स भी आ गए जो ऑल जो हम्म। मैनुअल काम गायब कर रहे हैं आजकल। वही। इवन मॉडलिंग भी अब हम्म। अनरियल में स्टार्ट हो गई है, जो इन्वायरमेंट मॉडलिंग है बेसिक। हाँ। काफ़ी हद तक अच्छा आउटपुट आ जाता है उसमें, अभी करंट यस। सिनेरियो में। हम्म। वो तो है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है टिप्स फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट, स्पेसिफिकली अपकमिंग लाइक गेम गेम इंडस्ट्री के लिए। ठीक मतलब है। स्टूडेंट्स के लिए ना। हाँ, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। तो भाई हम्म। विपिन से स्टार्ट करते हैं। भाई विपिन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो कि अगर कोई एक बंदा है जो भी स्टार्ट किया गेमिंग वगैरह में, गेम आर्ट वगैरह में, तो उसके लिए तू ऐसी क्या टिप्स देगा, भाई क्या पॉइंटर्स देगा जो उनको हेल्प करेंगे इंडस्ट्री में घुसने में, या उनके पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने में, या नॉलेज गेन करने में। आई थिंक स्टूडेंट लेवल पे मेन बताना। स्टूडेंट लेवल पे हम्म। मेन पॉइंट तो यही होगा कि जैसे हम काम वगैरह तो करते हैं, सब कुछ करते हैं हम, सारा बेक्स वगैरह लो पॉली हाई पॉली सब कुछ कर ही लेते हैं। हम्म। तो
मैटर ज़्यादा क्या करता है कि हम उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, अपने रेंडर शॉट्स कैसे ले रहे हैं, लाइटिंग सेटअप वगैरह, मतलब इंडियन प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। तो नए बंदों के लिए आई थिंक प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर हम्म। वो लोग प्रेजेंटेशन बेटर दे रहे हैं तो नए बंदों के लिए नहीं, वो तो सबके लिए ही करती है भाई, मेरे ख्याल से तो। सबके लिए तो करती है। सबके तो लिए नए तू बंदों के आर्ट लिए आई लीड ही थिंक बन ज़्यादा जाएगा, उसके करती बाद है। भी प्रेजेंटेशन तो लगेगी। हाँ होता है प्रेजेंटेशन तो हमेशा चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जैसे नए बंदे अगर कर रहे हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट, तो आई थिंक उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं भी सिलेक्ट। हम्म। क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे हम बेसिकली यार रेंडर्स पे ज़्यादा काम नहीं करते इतना, बस रेंडर ले लेते हाँ शॉर्ट्स। हम्म। हाँ भाई, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे ही खुद का पोर्टफोलियो था, तो मैं तब तो इतना मुझे नहीं पता था, तो हाँ मैं क्या बहुत भाई ही है बेसिक अभी। से ए, अभी हाँ भी वो तो नूब बहुत वाले रेंडर्स डले हुए इसमें। अभी भी पढ़े होंगे आर्ट सेशन पे तो बेसिकली बहुत ही मतलब जेनेरिक से व्यूज रख देता था मैं, और कुछ भी कंबाइन नहीं करता था, कंपाइल कुछ नहीं बनाता था, एक एक व्यू पटक देता था सारे। हम्म। कि मतलब वो एक एक मैं उसे एक बेटर एक कर, पर्टिकुलर शॉट्स रख देता था बस। हाँ हाँ ऐसे कंपाइल नहीं करता था कि कोई एक इसमें 3 शॉट रख कंपाइल, दिया है, ऐसा हाँ कुछ। वैसा अगर वैसा करते तो वो बेटर होता ऑफ कोर्स। तब तब इतना आइडिया नहीं था करने का। तो मेरे ख्याल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो आर्ट सेशन पे, आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। नहीं बट आर्टिस्ट यार भी मेरे बहुत को सारे। लगता है ना, आर्ट सेशन का एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जब स्टूडेंट लेवल पे हम होते हैं ना, वहाँ पे इतना चकाचौंध है ना भाई, मतलब रेंडर्स का, कि मतलब फट जाती है भाई देख के, कि भाई ये करेंगे, ये आउटपुट आएगा कैसे। तो हाँ ये एक तो मुझे है। नेगेटिव पॉइंट ये लगता है, उससे ना आर्टिस्ट बहुत बार भटक जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई अगर ये रेंडर्स की क्वालिटी हम निकाल ही नहीं पा रहे तो फिर हमारा क्या होगा, है ना। तो उस पे क्या है तेरा, कि मतलब क्या करना चाहिए फिर अगर ऐसा है तो। आई थिंक वो तो हम मतलब आर्ट सेशन को तो बैन नहीं कर सकते। हम्म। आर्ट सेशन तो हमें देखना ही पड़ेगा, और ऐसी चीजें हमें दिखती रहेंगी, मतलब इवन मतलब अगर आप एक्सपीरियंस भी हो जा रहे हो, आप मतलब आपने काम कर लिया है कहीं पे, तब हम्म। भी आपको ऐसी चीजें कई बार दिखेंगी कि हाँ यार ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा, ये क्वालिटी कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो वो चीजें तो रहेंगी, मतलब हमेशा आपको दिखती रहेंगी, उसको वो ओवरकम तो करने का इंस्पिरेशन तरीका। ही हाँ। हाँ एक हो तरीके से जाएगी। इंस्पिरेशन ले सकते हो उससे। लेकिन वो चीज़ ओवरकम करने के लिए है भी नहीं है, मतलब उसे ओवरकम ही करोगे। ऐसा ही हमें आर्ट चाहिए, मतलब इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, हम उस तरीके से भी काम कर सकते हैं फिलहाल की। हम्म। मुझे तो ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कि पे यार काम कर देखो, सकते उनको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हैं। होता है यार भाई, मैं भी डर जाता था यार, मैं आर्ट सेशन में देखता था कि यार ये आउटपुट ला कैसे रहा है, मैंने अगर वो सेम चीज़ बनाई ना, मेरा आउटपुट ही नहीं आता था। बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके नॉलेज में अगर तुम उसके साल देखोगे, उसके नॉलेज में और हमारे नॉलेज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, हमने किसी गेम्स पे काम नहीं किया, हमें कुछ पाइपलाइन पता नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर्स पता है कि भाई कैसे यूज़ करना है, बट उसमें से आउटपुट निकालना कैसे है ना, वो तो तुम्हें इंडस्ट्री में काम करके ही आएगा। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि जो तुम्हारे स्टूडेंट लेवल पे रेंडर्स होंगे वो इतने मतलब क्या बोल सकते हैं, आई आई कैची नहीं होंगे। हाँ हम्म। बट हाँ, जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है ना, या जो इंटरव्यू तुम्हारा ले रहा है ना, उसको पता होता है भाई कि तुम्हारा नॉलेज कितना है, वो देख के समझ आ जाता है। उस टाइम मुझे भी हम्म। कुछ आइडिया नहीं था, बट हाँ जिस जिस जैसे मैं काम कर रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है कि जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और मतलब हाँ समझ आ जाता है उनको, मतलब बेसिकली उनको एक्सपीरियंस होता है तो जज कर लेते हैं वो आराम से तुम्हारा नॉलेज। तो इतनी टेंशन नहीं लेना है रेंडर्स का तो, बट जितना नॉलेज है हाँ अच्छा आउटपुट दो जितना हो सके। हाँ, अच्छा आउटपुट अपने एंड से अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो आई थिंक मतलब जो रिक्रूटर्स होते हैं वो भी ये देख लेते हैं कि बंदा बेस्ट दे रहा है अपना, हम्म। चांसेस होता है फिर। हाँ क्योंकि उनको नॉलेज का ही पता होता है भाई, जितना इसका नॉलेज है उसके हिसाब से उसने, और ऑफ कोर्स इसमें इंस्टीट्यूट का एक रोल आ ही जाता है इसमें कि किस लेवल पे पढ़ाई है। ठीक है। और और कुछ है तेरा टिप्स रेंडर के अलावा, प्रेजेंटेशन के अलावा। प्रेजेंटेशन अगर जैसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आप, अनरियल इंजन वगैरह नए नए सॉफ्टवेयर, मतलब आजकल ब्लेंडर बहुत पॉपुलर है। हम्म। ब्लेंडर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो आप, कई सारे एड ऑन्स है उसमें, कई सारी चीज़ें आई थिंक ब्लेंडर में भी मतलब मैनुअल से हटा दिया, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। हम्म। तो आई थिंक ब्लेंडर आप एक्सप्लोर कर सकते हो right now। अगर करंट के सिनेरियो में देखें तो ब्लेंडर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इंडस्ट्री में। हम्म। और कुछ टिप्स है जो उनको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, उनको इंडस्ट्री में घुसने में, जॉब्स लेने में। थिंक यही है मेरे प्रेजेंटेशन अच्छी करिए एंड अपनी सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज बढ़ाइए। हम्म। हाँ वो तो है यार, वो बेस लेवल तो तुम्हारा अच्छा होना।
बट वो ये एक लेवल ही होता है यार, उसके बाद तो तुम्हें अचीव करने के लिए ना सोचना ही पड़ेगा। आई थिंक मैंने मतलब स्टूडेंट लेवल पे भी काम देखे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हाँ, हैं। वो एक सेल्फ स्टडी अलग चीज़ होती है कि भाई मतलब तुमने खुद से सीख सीख के ना, जैसे मोस्टली हम जितने भी आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं ना, सबके मुंह से यही सुनने को मिलता है भाई सेल्फ स्टडी करके ही हमने इम्प्रूव हाँ, किया है। कि हमने खुद से एक्सप्लोर करा और हमें ये पता चला हम्म। चीज रहती है। तो सेल्फ लेकिन स्टडी कुछ भी आर्टिस्ट ज़रूरी है। मतलब कुछ आर्टिस्ट जैसे मैं खुद भी ऐसे ही था कि मतलब जो सिखाया जाता था मैं वही करता था। हाँ, मैं भी मतलब सेम। मुझे क्लास में बता दिया कि ये कर लो तो मैं आके वही करता था, और बस उसी पर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वही वही करता था बस। तो वो हम्म। एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो 3D में तो एक नेगेटिव पॉइंट है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा भी यही था यार सीन। मैं लास्ट लास्ट में जाके ना मैंने मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा चालू करी थी, इसलिए काफ़ी अच्छी मतलब नॉलेज गेन कर ली थी। पहले तो मैं यही नहीं, मेरे को तो यही नहीं पता था कि भाई टेक्सटाइल डेंसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं खोलता भी था, अनरैप करता था तो मैं हार्ड सरफेस ही, क्योंकि हार्ड सरफेस अगर ऑर्गेनिक के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ा इजी पड़ता है, तो मैं वैसे ही प्रॉप्स को अनरैप करता था, ऑर्गेनिक का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो हाँ, ये था। एक तो है भाई, अगर तुम्हें अच्छा करना है अपना आर्ट वर्क, तो एक टेक्सचरिंग तो तुम्हें और अच्छी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन में अगर तुम्हारे टेक्सचर्स भी अगर अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो भी ख़राब हो जाता है सीन। आई थिंक मतलब हाँ, ऑफ कोर्स टेक्सचरिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बट कई बार क्या होता है ना कि हम प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कर देते हैं कि कई बार हम्म। टेक्सचरिंग ओवरलुक हो जाती है, हाँ, कई वो सारी भी है। चीजें मतलब ओवरलुक कर सकते हैं कि अगर हम्म। प्रेजेंटेशन अच्छी आती है तो हाँ, ये भी है। मतलब वो बैलेंस फाइंड करना पड़ता है। एक बैलेंस फाइंड करना पड़ता हम्म। है। वो स्किल आर्टिस्टिक स्किल है वो वो तो टाइम के नहीं साथ है, आएगी। टाइम के साथ ही आएगी, एक्सपीरियंस के साथ। हम्म। हम लोग कभी इतना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं करते हम लोग भी, बट हाँ, इतना काम कर लिया है कि अब थोड़ा समझ आने लग गई हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, और कुछ है तेरे पास कोई पॉइंटर्स जो हेल्प करेगा नए अपकमिंग आर्टिस्ट को? आई थिंक मेरे आंसर। ठीक है। और इसके बाद दिनेश बताते हम्म। हैं। बताओ भाई दिनेश। मेरे को तो एक पॉइंट तो इसका विपिन का ही मेरा पॉइंट था जो कि सही है कि हम्म। एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो ना सॉफ्टवेयर्स। लाइक अगर पहले तो मेरे को लगता है सेल्फ लर्निंग ही करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी कुछ है नहीं है इतना ना 3D के साथ रिलेटेड कुछ भी रिसोर्सेज नहीं मिलते स्टूडेंट्स को। जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, यहाँ पे जाके तुम सॉफ्टवेयर सीख लोगे, पर उनके पास भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होंगे। हर इंस्टीट्यूट में तुम जाओगे तुम्हें माया सिखाया जाएगा, ठीक है ना, मैक्स सिखाया जाएगा, हम्म। ज़ीब्रश ये सब सिखाया जाएगा। और कई बार तो होता है कि कोई भी अगर चेन ऑफ इंस्टीट्यूट चल रही है ना एक ही, तो भाई हम्म। हर इंस्टीट्यूट में सेम ही प्रोसेस सिखाया जाएगा। इवन अगर कुछ जैसे दिखा रहे हैं वो डेमो ना, सेम मैश लेके ही हर इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया में सेम ही चल रहा होगा, ऐसा है। तो आई हम्म। थिंक ऐसा होता है। हम्म। सेल्फ लर्निंग है जो, हाँ, तो आई थिंक सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए कि काफ़ी जगह से ना तुम्हें गैदर करना चाहिए। ऐसे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा, डिस्कॉर्ड एक ग्रुप्स बने सेकंड हुए मैं हैं, अपने ओबीएस में ट्विटर दिखा पे देता हूँ कम्युनिटी भाई। है। अपने तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, ये सब 3D के ही हैं, जैसे कि आप ये देखो वेपन ग्रुप। ठीक है, अपने ये बहुत सारे सर्वर्स हैं जो वेपन आर्ट वगैरह होगा या इन्वायरमेंट आर्ट होगा, वहाँ पे भी अगर तुम ज्वाइन करोगे सर्वर्स में तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता भाई डिस्कॉर्ड में सर्वर्स भी हुँ, होते हैं जहाँ पे लोग बैठ के काम करते इवन हैं। इवन मेरे मुझे को भी, हाँ, मतलब मेरे को पता था पर मैंने खुद से कभी एक्सप्लोर नहीं किया सेम था। सेम सेम। हाँ, ऐसा था। मेरे को तो मतलब मैंने स्टूडियो ज्वाइन करा उसके बाद पता चला कि हाँ ये हाँ, सारे मेरे को भी सेम। सर्वर्स होते हाँ, हैं। एक तरीके से मेरे को भी सेम ही था। स्टूडियो के बाद ही मैंने ऐसा एक्सप्लोर किया था इनको। हाँ। तो ट्विटर पे बहुत अच्छी 3D कम्युनिटी है, ट्विटर पे भी तुम जा सकते हो, डिस्कॉर्ड पे भी जा सकते हो सीखने के लिए, है ना? हम्म। और आर्ट स्टेशन तो है ही है भाई, आर्ट स्टेशन में तुम्हें मिलती गॉड रहेगी। है जैसे भाई, हम बोल गॉड। रहे हैं कि ऐसा अगर तुम भाई बोल रहे वाह। हो कि हाँ, हम सोचते हैं ना कि कैसे अचीव करेंगे उसको, तो आई थिंक उसे इसी वे में लेना चाहिए कि हाँ, इंस्पिरेशन के वे में ना। हम्म। तो कई बार हो जाता है कि उससे थोड़ा एंग्ज़ायटी हो जाती है कि यार हम कैसे करेंगे इस लेवल तक, बट उसको उसी वे में लेना चाहिए। बाकी पिंटरेस्ट वगैरह सब है, तो आई थिंक सेल्फ लर्निंग करो, और सेल्फ लर्निंग के साथ-साथ नई-नई चीज़ें और नए-नए सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करो। जैसे बहुत सॉफ्टवेयर है ना? रिज़्यूम भी हो गया, ये हम्म। सब इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते, स्पिट ट्री हो गया, ये सब, है ना? ये सब ऐसे है कि तुम 1-2 दिन में इनको पूरे सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, उसके बाद वर्कफ़्लो सीखने में तुम्हें हो सकता है टाइम लगे। बट 1-2 दिन में तुम इस सॉफ्टवेयर को यूट्यूब से आराम से सीख सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स एक्सप्लोर करने चाहिए हम्म। जो ऐसे हैं। तो आई थिंक एक तो यही पॉइंट अच्छा था विपिन का कि हाँ, अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए।
एक तो यही पॉइंट है मेरी तरफ से। बाकी ये है कि आई थिंक अगर आप कुछ कर रहे हो ना स्टूडेंट लेवल पे, तो उस टाइम पे आपका ये होता है अच्छी चीज़ कि आपको कोई बाउंड्री नहीं होती, कि आपको यही चीज़ बनानी है। तो आई थिंक आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए। अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसको एक बर्डन की तरह मत लो कि हाँ, ये मेरा ऐसा ही बनाऊँगा, ऐसा एंड रिज़ल्ट निकलना चाहिए, नहीं। अगर कुछ और भी निकल रहा है तो उस लाइन पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप। अगर आप कुछ बना रहे थे और वो बनाते-बनाते आपको कुछ और एक्सप्लोर है तो उसे एक्सप्लोर करो कि आर्ट को आर्ट की तरह ही करो। आर्ट को ऐसे मत लो कि हाँ, मैंने किसी को शोकेस करना है, बर्डन करना है। जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं आज तक मतलब उन सब ने आर्ट को आर्ट की तरह ही लिया है। उनको एक पैशन था, है ना? तो आई थिंक वो करना चाहिए मतलब अगर स्टूडेंट लेवल पे आप क्योंकि उसके बाद वो बाउंड्री सेट हो जाती है कि नहीं हमने यही बनाना है, यही लेवल की डिटेल चाहिए। जब आप काम करते हो ना प्रोफेशनली, तो जैसा क्लाइंट को चाहिए रहेगा हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लेवल पे अगर हम भी अपना पर्सनल वर्क करते हैं तो हमको फ्रीडम रहती है ना, वो फ्रीडम आई थिंक एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो तो है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुँ। हमें नई-नई चीज़ें पता चल जाती हैं। हाँ, उसमें बहुत बहुत चीज़ें हैं लाइक वे आप ढूँढते रहो है ना डिफरेंट डिफरेंट वे कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो उससे वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो हुँ, सब चीज़ें। हुँ, तो आई थिंक ये चीज़ थी जो मेरे को अगर कोई स्टूडेंट लेवल पे बता देता, हुँ, तो काफ़ी सही रहता। ये चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ, इस पे करना चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है। तो या मेरी तरफ से भी यही कम्बाइन यही आंसर होता अगर मेरे से भी अगर पूछते ना, मैं भी यही सेम बोलता कि एक्सप्लोर तो करो चीज़ें, रेफरेंस गैदरिंग और सॉफ्टवेयर की नॉलेज बढ़ाते जाओ अपनी। हुँ, एंड बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हैं एंड सोर्सेज हैं जहाँ से आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। कुछ कुछ मतलब स्पेसिफिक कोर्सेज हैं बहुत सारे ऑनलाइन, स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो एक्चुअल में हुँ, बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। कोर्सेज मतलब मैं इंस्टीट्यूट कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। हुँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन कोर्सेज जैसे हमारे यूडीमी और भी बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं। जैसे कि पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना तो ग्नोमन करके एक है हमारी एक कंपनी है जो कोर्सेज वगैरह हुँ, बेचती है। उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है जो बहुत तगड़े हैं, मतलब अगर वो बंदा कोर्स करेगा ना हुँ। वो चीज़ देखेगा वो काफ़ी। और ये स्पॉन्सर नहीं है। हाँ, स्पॉन्सर तो नहीं है ऑब्वियसली। तो वो ऑब्वियसली भाई। ऑब्वियसली भाई इन फ्यूचर मे बी इन मे फ्यूचर बी इन फ्यूचर। तो उसमें जो कोर्सेज हाँ, होते हैं ना भाई बहुत तगड़े कोर्सेज उसमें कुछ कुछ हैं। ठीक है, सारे तो नहीं है हुँ, ऑब्वियसली, मतलब मोस्ट ऑफ द 90% जितने भी कोर्सेज होते हैं ना वो सारे सेम ही चीज़ पे बना रहे होते हैं बहुत ही बेसिक लेवल हुँ, पे। ठीक है, तो वो एक चीज़ वो है एक सोर्सेज हुँ, और रिसोर्सेज देखो, फाइंड करो उन सब चीज़ों को, उनको यूटिलाइज करो। एक तो ये है टिप। हुँ। बाकी तो जो बाकी आर्टिस्ट ने बोला है वो सेम, मेरा भी सेम पॉइंट है। ठीक है। और ब्रो आई थिंक मेरे को लगता है हार्ड सरफेस ज़्यादा मुश्किल है ऑर्गेनिक से, मैं ये पोस्ट नोट में लिखना चाहूँगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगता है तेरे को? क्योंकि ऑर्गेनिक में ना यार फ्रीडम होती है मेरे को लगता है। अगर जैसे मैं ज़ीब्रश में कुछ स्कल्प्ट कर रहा हूँ ना हुँ, या इवन अगर ब्लेंडर वगैरह में कहीं भी कुछ भी ऑर्गेनिक पार्ट मॉडल कर रहा हूँ ना, हुँ। तो उसमें एक फ्रीडम रहेगी, उसमें शेडिंग कई बार ऐसा होता है उसमें शेडिंग आती है और लगता है कि यार हाँ, ये अच्छी लग रही है। हाँ वो तो है भाई। हार्ड सरफेस में ये है कि तुम्हें पिंचिंग, शेडिंग ये सब देखना पड़ेगा और हुँ, उसके बाद जो मतलब मैं सिर्फ़ डेडिकेटेड हार्ड सरफेस की बात कर रहा हूँ, डेडिकेटेड ऑर्गेनिक की, जो उसके बीच में एक थिन लाइन है ना कि जो ऑर्गेनिक हार्ड सरफेसिंग आ रही है आजकल, है ना? ऐसी चीज़ें मॉडल होती हैं जो हार्ड सरफेस भी होती हैं, ऑर्गेनिक भी होती हैं, उनका फ्लो ऐसे ही होता है मेटल का वो सब। हुँ। फैंटेसी टाइप चीज़ों में होता है जो भी, वो नहीं कह रहा मैं कह स्टाइलाइज़ रहा या हूँ अगर फैंटेसी। डेडिकेटेड हाँ, अगर तुम डेडिकेटेड हार्ड सरफेस कर रहे हो ना, तो उसमें जो पिंचिंग के इश्यू, शेडिंग के इश्यू, वो सब भाई मैं नहीं झेल सकता। वो सब मतलब एक तरह के बीच के अननोइंग ना हो वो आ जाता जाते हैं, है। टेक्निकल चीज़ें आ जाती है ना बीच में, तो वो मेरे हुँ, को सही नहीं लगती इसलिए। तो मेरे को ऑर्गेनिक ज़्यादा आसान लगता है हार्ड सरफेस से। हुँ। बट जो तू प्रोसेस बोल रहा हुँ, है ना वो मोस्टली ना स्टाइलाइज़ और सेमी रियलिस्टिक प्रॉप्स में होते हैं, है ना? जो आजकल गेम्स मतलब मोस्टली आजकल गेम्स वैसे ही बन रहे हैं। हुँ। तो यार वो भी एक तरीके का ना आर्ट है और एक तरीके का वो उसका एक अपना पाइपलाइन है। तो उससे तो हुँ। अपन बच नहीं सकते, वो तू कितना भी उस चीज़ को नहीं, स्ट्रेस ले ले। बच तो नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ही, बट हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली वो नहीं अच्छा लगता, अच्छा। हार्ड सरफेस में जो पिंचिंग, शेडिंग वगैरह सॉल्व करना, है ना? हाँ। मतलब मेरे को ऑर्गेनिक अच्छा लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी-सी मेरे को पर्सनली फ्रीडम सी फ़ील होती है कि हाँ, जो भी स्कल्प्ट करना है ना, करो, जैसे मर्ज़ी करो। हुँ, तो वो चीज़ होता है कि हाँ, मेरे को फ़ील होती है कि फ्रीडम है थोड़ी ऑर्गेनिक में। ठीक है। हुँ, और क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई जो
जैसे एज अ स्टूडेंट लेवल पे हम्म क्या रूटीन होना चाहिए डेली का? क्योंकि हम उस टाइम जैसे कि मैं तो था, मेरा तो प्राइवेट था कॉलेज, हम्म ठीक है। तो मैं तो जाता नहीं था कॉलेज, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। तो मेरा ऐसा था कि अपना मैक आया, अपने घर गए, गेम, मैं तो दिन भर गेम खेलता रहता था। जब मुझे महीने में एक आध बार इंस्पिरेशन आती थी तो मैं मॉडल बनाता था। मेरा तो ये रूटीन था, ठीक है। मैं हफ्ते हफ्ते तक, महीनों महीनों तक भी नहीं बनाता था कभी कभी। ऐसा होता था। मैं गेम्स खेलता था, हम्म एक्सप्लोर करता था, उसके स्क्रीनशॉट्स रखा करता था इन्वायरमेंट। भाई मैं इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करता था ना, मुझे लगता था भाई ये क्या लग रहा है भाई इन्वायरमेंट। मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता था कि मैं, मेरे को मॉडल करना है, ये चीज़ मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो जब मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी तब मैं करता था। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉलेज भी जाते होंगे, फिर मैथ की स्टडी भी करते होंगे, देन अपना घर में भी जाते होंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज जाते हैं, मैथ जाते हैं, घर में आके अपना डेली का जो खाना वाना बनाना है, ठीक है, फूड प्रिपरेशन है, वो भी करता है, देन अपना स्टडी करते हैं। तो उनके हिसाब से क्या प्रॉपर ऐसा अच्छा सा एक रूटीन होना चाहिए उनके हिसाब से, जो अगर करे ना तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए? या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए कि हम अच्छे से हमारा स्टडी भी कर सकें, अपना 3D का नॉलेज भी बढ़ाते चल सकें, और सही क्या रहेगा उसमें? हम्म क्या लगता है दिनेश? बेसिक आई थिंक उसमें ये है कि वही, एक तो बंदे के रूटीन पे डिपेंड करता है कि वो उसका रूटीन है कैसा, है ना? हम्म। कितना टाइम वो दे पा रहा है। मेरे को लगता है अगर आप एक प्रॉप कर रहे हो ना, उसमें अगर आप डेली के कम से कम मतलब 1 and 1.5 आवर भी दे रहे हो ना, हम्म। तो वो भी सही है। बट आई थिंक डेली करना चाहिए, बिकॉज़ इन द एंड हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, है ना? तो हार्ड वर्क तो करना ही मतलब रोज़ करोगे तो हाँ, आपका रोज़ कुछ ना कुछ स्किल इम्प्रूव होगी, चाहे आपने 1 घंटे ही किया चाहे, फिर भी आपका स्किल कुछ इम्प्रूव होगा। और मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ों में ये नहीं अप्लाई होगा, बट कुछ में हो सकता है कि आप एक टाइम लिमिट देके चलो खुद को। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हम उनको जितना टाइम देते जाएँगे ना, वो उतनी अच्छी होती हम्म। जाएँगी। मतलब वो रुकेंगी ही नहीं। तो अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हो ना, तो अगर आपको ऐसा है कि आपके पास टाइम कम है, ये सब चीज़ें करने का, तो अपने आप को एक टाइम लिमिट देके चलो कि डेडलाइन। मैं तो एक डेडलाइन 1-2 हफ्ते में ये इतना बनाऊँगा, है ना? इतना, उसके बाद मैं इस पे काम नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो उसके बाद करते जाओगे और अच्छी होती जाएगी वो चीज़। हम्म। तो आई थिंक कि वही करना चाहिए कि हाँ, एक डेडलाइन देके चलना चाहिए खुद को, एक फ्लेक्सिबल डेडलाइन होगी ऑब्वियसली। हम अपना पर्सनल वर्क कर रहे हैं, ऐसे एकदम डेडलाइन तो होगी नहीं कि इसके बाद कुछ करेंगे नहीं, है ना? बट एक ऐसा टाइम देना चाहिए कि मैं इस चीज़ पे इतने टाइम के लिए काम करूँगा। ये चीज़ इतना पोर्टफोलियो में मेरे को दिखाना है, इतने लेवल का डिटेल दिखाना है, तो बस मैं इतना ही काम करूँगा इस चीज़ पे। तो एक डेडलाइन देके चलेंगे तो आई थिंक वो भी सही रहेगा, अगर आप मतलब पर्सनल काम कर रहे हो कुछ। हम्म। तो मैं मेरा तो यही पॉइंट है। ठीक है। और विपिन हुँ, तेरा क्या? बाक हाँ बोल। हुँ। हाँ, बाकी मैं अपना रूटीन का बता रहा था कि क्या नाम है, हम्म। मेरा भी तेरे जैसे ही था पहले। हम्म। मैं बिल्कुल नहीं करता था। मैंने बीच में ना 3D क्लासेस में जाना छोड़ दिया था इंस्टीट्यूट में। हम्म। तो मेरे सर का फ़ोन आया था कि नहीं आओ, कोई बात नहीं, है ना? ऐसे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खत्म सा होता जा रहा था, बिकॉज़ मैं कुछ कर नहीं रहा होता था उसमें। हाँ, मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं करता मोटिवेटेड था, नहीं कुछ रहते नहीं थे हम करता लोग। था। हाँ, तो आई थिंक देखते रहना चाहिए। आपको खुद को फ़ोर्स करना चाहिए ना कम्युनिटीज़ में देखने का, ये सब चीज़ें, आर्ट स्टेशन में ये सब चीज़ें देखने को खुद को फ़ोर्स भी करना चाहिए। क्योंकि हम्म। उससे मोटिवेटेड होते हैं। आजकल क्या है, मतलब कंटेंट हमें बहुत जगह से आ रहा है। तो किस तरह का कंटेंट आ रहा है ना, वो फ़िल्टर हमें खुद ही करना पड़ता है। तो वो भी करना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही था कि हाँ, भाई 1 महीने तक कुछ नहीं बनाया, है ना? हम्म। फिर क्या हुआ कि मेरा रूममेट था जो, उसकी जॉब लग गई। हम्म। ठीक है ना? तो फिर वो थ्री इडियट का डायलॉग है ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, पर अगर फर्स्ट आ जाए तो और बुरा लगता है। हम्म। तो उसी जब उसको कॉल आया ना जॉब का और उसने काटा, भाई मैं तब से उसी रात से बनाना स्टार्ट कर दिया। उसी मोटिवेटेड। रात से लेके मैंने पूरा, वो मेरी मोटिवेशन थी भाई देख, कि भाई सीधी ये सी बात है ना, भाई मैं देख, हुँ, गाली तो नहीं दे सकता बट मैं नॉर्मली उसको बोलता हूँ, पिछवाड़ा जब तक जलेगा नहीं ना तुम्हारा, तब तक तुम काम नहीं करोगे ढंग से। और हाँ, हाँ, सबसे वही, ज्यादा वही। पता है पिछवाड़ा कब जलता है? जी कब जलती है, जी, ठीक है, ज जब जलती है जब दोस्त काम कर रहा होता है ना, तुम देख रहे होते। हाँ, भाई ये हाँ। देखो, ये बात तो सही है। वो मतलब ऐसी जलन नहीं होती, हेटफुल जलन। हाँ। वो ऐसा होता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट बोल सकते हो हाँ। उसको, हाँ। फोमो हाँ। होता है वो। ठीक हाँ। है ना? ऐसा नहीं है कि दोस्त को हाँ। मारेंगे, हाँ, ऐसा नहीं वैसा है। भी नहीं ऑब्वियसली भाई, उसको वैसे मतलब वे में नहीं लेना है। हाँ, वो फोमो होता है कि हाँ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार वो भी कर रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊँ उससे कहीं। हम्म। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है। मेरे को भी वही हुआ था, फिर मैंने 2 महीने में 4-5 आर्ट वर्क डाल दिए थे, ठीक हम्म। है, बना के। तो आई थिंक
रूटीन तो वही है कि हाँ, मेरा भी ऐसा ही था, पर एक मोटिवेशन आपको चाहिए रहेगा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन ना कहीं से। हुँ, ये मेरा पॉइंट है कि एक तो डेडलाइन लेके चलो, एक एक अगर 1 घंटा भी कर रहे हो रोज़ तो वो भी कर लो, एंड एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखो, खुद को फीड करो वैसा कंटेंट, ये हुँ, रहेगा हुँ, मेरा। हुँ। हुँ। ठीक है। और विपिन, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? तो डेली रूटीन कैसा तो क्या होना चाहिए? एक तो दिनेश का पॉइंट बहुत बढ़िया है, डेडलाइन वाला। हुँ, डेडलाइन एक अगर रख के चल रहे हो आप तो एक मोटिवेशन आप खुद से ही बन जाता है कि हाँ कि इस डेडलाइन तक हमें खत्म करना है। हुँ, और आई थिंक प्रोफेशनल मतलब वर्क में भी डेडलाइंस होती है ऑफ कोर्स। हुँ, तो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया होता है अगर आप डेडलाइन लेके काम चल रहे हो, हुँ, काम कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मतलब मेरा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था। हुँ। तो हम लोग क्या करते थे ना, सब एक साथ बैठ हाँ, जाते थे, मतलब मतलब क्या अभी है अपने नहीं अपने क्या? लैपटॉप से। मतलब अभी भी है, मतलब अब ऐसे बैठते नहीं है। एकन एकन का लोनली बजा दे इसको। हाँ, हाँ, तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सारे सब अपने अपने लैपटॉप लेके आसपास ऐसे चारों तरफ बैठ जाते थे और अपने अपने काम करते थे। ये मैं बता रहा हूँ, हम सब अपने पोर्टफोलियो पे काम कर रहे थे, सब ऐसे हुँ, 7-8 लोग थे। तो आई थिंक उससे ना एक मोटिवेशन बना रहता था, एक कंपटीशन बना रहता था। और काफी सारी नई नई चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते थे। मतलब जैसे कुछ चीजें मुझे नहीं पता होती थी लेकिन मेरे दोस्त को पता होती थी, तो हुँ, ऑन द स्पॉट हम डिस्कस करते थे कि हाँ ये चीज कैसे बन सकती है हुँ, और हम हुँ, कैसे बेटर कर सकते हैं उसको। हुँ। तो आई थिंक ग्रुप में काम करने का फायदा रहता है कि आप नई नई चीजें एट द एंड मतलब वैसे भी दूसरों टीम से भी वर्क ही सीख। होता है भाई हमारा। अगर हम स्टूडियो में हाँ भी जा रहे हैं तो हुँ, टीम्स बनती हैं, तो हाँ हाँ, हुँ। ये एक आई बेनिफिट है। थिंक ये हम्म, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेरा भी यही था कि हाँ, 2 महीने जब मैंने बनाया था, तब मैं भी क्या हम्म, करता था, इंस्टीट्यूट जाके बैठ जाता था बस, है ना? हाँ, लैब सेम, में, सेम। उधर एक लैब थी, बैठ जाता था उधर, हम बैठ के इकट्ठे, बहुत हमारा ग्रुप बन चुका था, है ना? काम करते रहते थे अपना-अपना। उसके बाद हम घर आने के बाद भी, जैसे खाना वगैरह तब मैं बनाता था, मैं रूम में रहता, तो उसके बाद भी हम रात को बैठ जाते डिस्कॉर्ड पे, है ना? वीडियो कॉल करके बैठ जाते और अपना काम करते रहते साथ में। भाई कई बार तो कुछ बोलता ही नहीं था कोई। बट अगर कोई तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना, तो तुम करोगे। अगर तुम अकेले काम करने बैठे तो कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है। तो हुँ, आई थिंक हाँ, काफ़ी सही पॉइंट है। हुँ, कई बार इंस्टाग्राम चलाने लग जाता है, रील्स स्क्रॉल करने हाँ, लग हुँ। वो सब वही एक बार वही स्टार्ट हो गया तो कंटेंट भाई वो बहुत खत्म ही नहीं होता है। हाँ, तो 7-7 सेकंड के चलते रहेंगे। हाँ। हुँ, नहीं, मेरे हिसाब से तो स ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो टीम बिल्डिंग वाली क्वालिटी आप में बनती चली जाती है, वो अच्छी बात है। हुँ, फ्यूचर आपके लिए बहुत सही रहेगी। हुँ, हुँ। और बाकी टाइम मैनेजमेंट तो आई थिंक स्टूडेंट लेवल पे मेरा खुद का कुछ खास नहीं। हुँ, मैं खुद पूरी रात गेम्स खेलता था। हाँ। सुबह आके सोता था। वो तो टाइम मैनेजमेंट तो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। हुँ, बाकी अगर जैसे आप ग्रुप्स में काम कर रहे हो तो और अच्छी चीज़ है। हमें ना जैसे मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि हमें ग्रुप्स में काम करना चाहिए। हमारे एक हमारे जहाँ मैं कोर्स कर रहा था वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने सजेशन दिया था कि आप अपना एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना लो, ऐसे ग्रुप ग्रुप बना लो, अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, डिस्कॉर्ड पे बना लो और साथ में बैठ के काम करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें नई नई चीज़ें पता चलने मेरे को, काफ़ी हुँ। सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए हम लोग। मैं तो यार बीच में ना, मैं तो ऐसा करता था, हमारा जब डिस्कॉर्ड पे हमने बना लिया था, साथ में बैठते थे, स्क्रीन शेयर करते थे और काम करते रहते थे। हुँ, हाँ, हुँ, ऐसा तुम लोगों ने भी किया क्या? इवन बेटर हुँ। कि अगर आप हाँ, लोग सेम साथ यही। में बैठे हो। हाँ, ऐसा लगता है इवन साथ बेटर कि बैठे। अगर आप एक ही रूम में बैठे हो हाँ, वो और तो है ऑफ सामने आपने कोर्स। साथ लैपटॉप लेके बैठे हो। अलग ही हुँ, हाँ, लेवल के क्योंकि मजा आते थे। हाँ, अकेले में जो काम करते हैं ना, और दोस्तों के साथ जो काम करते थे जाके, है ना, फिज़िकली, तो मतलब उसमें चाहे हम जो भी बीच में हँसी-मज़ाक होता था, चाय पीने चले गए, कुछ हो गया, फिर भी स्टिल ज़्यादा काम हो जाता था उस टाइम। क्योंकि हाँ, तुम जब जितने आवर डेडिकेट कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटली डेडिकेट करते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता था। हुँ, हुँ, होता था। और नॉलेज भी काफ़ी मतलब मिल जाती थी, जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वही हाँ, कुछ ना कुछ वही, नया, मतलब कुछ ना कुछ साथ में बैठ रहे ना, हाँ, नया मिल ही जाता था। मिल ही जाते हैं, हाँ। हुँ, मेरे को तो बहुत सारी चीजें पता चली। मुझे कुछ टूल्स थे जो पता ही नहीं थे। मतलब मैं एक तो फॉर एग्जांपल वो था एक यूवी में माया में एक वो था कि स्ट्रेटन भी करनी होती थी यूवी। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे तब नहीं आइडिया था कि स्ट्रेटन करके रख सकते थे हम। तो बाद में मतलब मेरा एक दोस्त कर रहा था, मैंने उसको देखा, भाई तू ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रेटन कैसे कर रहा है? ये कौन सा टूल है?
ट्रेड भी कर सकते हैं यूज भाई वगैरह। स्ट्रेटन का तो मैं एक्चुअल बताऊं, मेरे को ना स्टूडियो में ही आके पता चला, सच मुझे मेरे को बताऊं। भी ऐसे सेम पता यार। था पहले। हाँ, मेरे को आइडिया नहीं था भाई स्ट्रेटन का क्या सीन है। हम्म। मैं तो जो खुलता था ना बस उसको रख देता था, जैसे मैन्युअली रोटेट कर करके। मेरे को मेरे पता ही वक्त नहीं में ही था। होता इवन था मेरे को जो। 90 डिग्री जैसे हम अपने स्नैप कर देते ना माया में कि भाई 90 डिग्री स्नैप हो जाए, मेरे को वो भी नहीं पता था हाँ, भाई। मेरे को हाँ, और स्टूडियो एक वाइज पता था। ग्रेजेस वाला था। लिटरली मेरे को सिर्फ वही। बेसिक आता था भाई कि हाँ ये इतना कर रहा, अपने मैनुअली रोटेट करके रख दिया और लेआउट मार दिया। भाई लर्निंग बहुत हो जाती है भाई साथ में। बहुत लर्निंग होती जैसे है यार। इवन मैं और मुकुल भी आई थिंक 3-4 महीने तक साथ में बैठे थे, हमारा साथ में हम्म टेबल था स्टूडियो में, है ना? हम्म तो साथ में बैठ के काम करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब उससे मेरे को बहुत सीखने को मिलता था। हम्म हो सेम सकता गोस। है उसको भी मिला हो। तो वही मतलब लर्निंग बहुत हो जाती है, कहीं से भी मिल जाती है नई चीज़ कुछ भी, हम्म कहीं से भी। तो आई थिंक वही एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जैसे तू तू जैसे माया अगर कुछ जीब्रश में से मान के चल फंस जाता था तो फिर मैं बता देता भाई ये ऑप्शन भी है। हाँ। मैं कुछ मेरे को जैसे मान के चल एक बार ऐसा मैं अभी बता रहा हूँ, एकदम ऐसा इंसिडेंट याद है मेरे को उस टाइम तक। मैं कोई तो एक प्रॉप था उसमें काम कर रहा था जिसमें मेरे को लाइन से डॉट्स चाहिए थे, तो तूने मेरे को बताया था कि हाँ, भाई हाँ, हम हाँ। ऐसे जीब्रश में कर सकते हैं। तो भाई मतलब क्विकली सॉल्यूशन मिलता है उसका। हाँ, मतलब ग्रुप में रह के ना हम्म हाँ, बहुत सही रहता होता है। तो स्टूडियोज में ऐसे ही है। काम करते हम्म हैं, नहीं काम हुँ, ये मतलब वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा प्रेफरेबल रहता है कि आप यस। मतलब स्टूडियो में जाके वर्क करो, हम्म काम करो तो बेटर रहता है, लर्निंग भी ज्यादा होती है और एक्सपीरियंस भी बेटर। होता आई है। थिंक अगर मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा कभी ना, तो मेरे को लगता है मेरे से कभी मैनेज ही नहीं होगा सही से स्केड्यूल। ऐसा हाँ ऐसा यार। लगता है। हाँ, वो उसका हाँ, ये अच्छा है कि हाँ, आप अपने घर पे रह के काम कर रहे हो ना वो सब, बट मेरे को लगता है मेरे से स्केड्यूल ही नहीं मैनेज होगा उसका कि हाँ, ये सब करना है, ऐसे करना है। और मेरे मेरे को भी चाहिए कि हाँ, साथ में ना टीम मेंबर रहे या कोई रहे, है ना, साथ में काम करने वाला। हम्म तो वो बना रहता है एक कि हाँ भाई, करते रह अरे काम कर रहे हैं, है और ना, ऐसा साथ भी नहीं में है ना भी कि हम हम भी। अगर 8 घंटे की जॉब है तो हम 8 घंटे ही हुँ, फुल ऐसे बैठ के, कभी कभी होता है कि हम बीच में थोड़ा कुछ जोक कर दिया तो मतलब हुँ। हंसी मजाक चलता रहता है ना बीच बीच में, तो उसमें भी वही, मन वही, मन वही। लगा रहता है फिर काम करने का। हुँ। स्ट्रेट आप ऐसे बैठ के काम करोगे तो भाई नहीं हो पाता है। हाँ, वही, वही। फिर हम्म मन इधर उधर जाने लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा फन तो चाहिए होता है या ब्रेक्स चाहिए होते हैं। और हुँ, घर में यार ऐसा रहता है कि घर वाले होते हैं तो फिर आप कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते रहते हैं, और लर्निंग हुँ। भी बहुत स्लो हो जाती है कंपेयर टू ऑफलाइन अगर आप स्टूडियोज में काम करोगे तो। हाँ, इवन जब हाँ, मैं मम्मी ने बोल दिया। चंडीगढ़ में रहता था, जब मतलब मेरे रूममेट की जॉब लगी थी, तो वो तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, मतलब गुड़गाँव, ठीक है ना? हम्म तो मैं चंडीगढ़ में अकेले ही रहता था और मेरा इंस्टीट्यूट वहाँ से 5 किलोमीटर होता था। फिर भी मैं रोज़ 5 किलोमीटर वहाँ पे जाता था, ताकि वहाँ पे ग्रुप मिलेगा ना, ऐसा एक्साइटमेंट हम्म रहता कि हाँ, दोस्तों का ग्रुप मिलेगा, सभी बैठ के काम करेंगे इकट्ठे, है ना? हम्म 5 किलोमीटर जाता था पैदल, 5 किलोमीटर ही आता था पैदल, जबकि मैं घर रह के भी काम कर सकता था। मेरे को इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स नहीं मैं अटेंड कर रहा था उस टाइम पे, सिर्फ लैब में जाके बैठ के काम करना था। हम्म बस इसलिए जा रहा होता था, तो उससे थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है कि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, वो सब हम्म हँसी-मज़ाक करेंगे वो सब। तो अकेले बैठ के मेरे से तो मतलब ऐसा काम इतना होता नहीं है। हम्म। हुँ, मेरा साथ छोटी सी कम्युनिटी ग्रो कर सकते हो आप ऐसे ही। हाँ वो तो है। हुँ, भाई बहुत सारे मतलब स्टार्टअप्स भी ऐसे ही आते हैं और हाँ, देखा जाए तो। हाँ, बहुत सारे हम्म ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स साथ में बैठ के काम कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि हाँ चलो हुँ। कंपनी खोलते हैं। हम्म है मतलब मेरे मेरे नॉलेज में कुछ बंदे हैं जिन्होंने कंपनी ऐसी स्टार्ट करी है और अभी मतलब हुँ, तगड़ा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। बट अगर नॉलेज वाइज देखा जाए ना, तो अगर मैं नॉलेज वाइज अगर कंपेयर करूँ, हाँ हमको थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं कि हम लोग बहुत तगड़े कुछ खतरनाक ही हमने कर रखा है, बट नॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो हाँ हमारे पास बेटर नॉलेज है हुँ, उनके कंपेयर में। ऐसा है क्योंकि उन्होंने कभी स्टूडियोज़ में काम ही नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट स्टार्टअप स्टार्ट किया है। हाँ बेटर अर्न कर रहा है, एट द एंड हमारा पॉइंट वही होता है कि हम अर्न करें मनी। हुँ, हुँ। बट हाँ नॉलेज वाइज अपने पास अच्छा खासा कंपेयर आई टू थिंक देम। सब एक्सप्लोर करना चाहिए। हम्म ये लाइफ़ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, वो लाइफ़ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, भाई मतलब इन द फ्यूचर। मेरा तो भाई जब मैं इंस्टीट्यूट में एंड में जब मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी उसके बाद मतलब गेम आर्ट स्टार्ट किया था, तो ना हमारा 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस होती थी और हम लोग मतलब भाई क्लास से ज़्यादा तो हम लोग नीचे खड़े होकर चाय पीते पीते बातें करते रहते थे। भाई ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करना है वैसे करना है, तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, हुँ। तेरी बेवल दिख रही है मेरी बेवल क्यों नहीं दिख रही भाई, बता मेरे को। सबसे ऐसे बड़ा पार्ट यही रहता है कि बेवल्स कैसे दिख रहे हैं। हाँ
लेवल्स अच्छे दिखने चाहिए बस। हम्म। और भाई ना, तुम लोग का ऐसा होता था क्या कि तुम लोग ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखते थे क्या जब तुम लोग डिमोटिवेट लगता था तुमको? हाँ यार, भाई मैं बहुत मतलब बहुत। मैंने नहीं ऐसे बहुत तो नहीं, लेकिन मैंने तब देखी थी जब 12th में था मैं एक बार, संदीप अच्छा। महेश्वरी। हाँ, मैं तो एक देख बार संदीप वीडियो देखी, महेश्वरी। 4-5 उसकी वीडियो देखी, लेकिन मोटिवेशन नहीं आया। नहीं, मैं तो ना ब्लॉग वगैरह देखता था लोगों के, भाई ऐसे मैं नहीं कि मुंबई कर मोटिवेशनल निखिल वीडियोस। वगैरह देखता था मैं तो। मैं देखता था जो मैंने अपने कुछ ब्लॉग्स आर्टिस्ट वगैरह लोग थे, आर्टिस्ट लोग यूट्यूब पे थे और वो क्या करते थे, व्लॉग वगैरह बनाते। आर्टिस्ट मतलब कहीं ग्राफिक डिजाइनर थे, कहीं कुछ थे, है ना? मैं किसी को भी देख लेता था। अगर वो आर्टिस्ट होता ना, मैं देख लेता उनका व्लॉग कि उनकी डेली लाइफ में वो कैसे जाते हैं, है ना? कैसे डेवलॉग वो जा वगैरह, जाके काम। डेवलॉग। वही वही मतलब मेरे को उसी से थोड़ा हो जाता कि हाँ, मोटिवेशन फील ना। हम्म। बट मोटिवेशन। आई थिंक यार, हम्म। मेरे को लगता है ना कि अगर आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो ना, तो उसमें आपको खुद को ऐसे गिल्टी फील नहीं कराना चाहिए कि यार मैं काम नहीं कर रहा है ना, यूट्यूब देख रहा हूँ पूरा दिन, गेमिंग कर रहा हूँ। क्योंकि यार अगर आपको उस चीज में मजा आ रहा है ना, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो आप उससे ले ही लोगे। जैसे अगर हम गेम्स भी खेलते हैं तो उससे हमारी विजुअल लाइब्रेरी बढ़ जाती है कितनी, है ना? हम्म। बहुत ज्यादा विजुअल लाइब्रेरी बढ़ जाती है। तो वो भी एक आपकी हॉबी हो गई, है ना? बस वो है कि हाँ, आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हो वो आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो आप 3D के रिलेटेड कुछ देख लो बीच-बीच में, है ना? हम्म। तो वो कंटेंट फ़िल्टर करते रहो, बट खुद को ऐसे गिल्ट नहीं फ़ील कराना चाहिए कि मैं काम नहीं कर रहा ऐसे। फिर वो क्या होगा, आप गिल्ट में काम करोगे ना, तो वो सही नहीं रहेगा। वो तो है। अगर आप पैशन से काम करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हम्म। मेरा तो ऐसे था, मैं तो मोटिवेशनल वीडियो देखता था भाई, डिमोटिवेट हो रहा था मैं तो। साला काम ही नहीं हो रहा मेरे भाई, लिए तो आउटपुट ही नहीं मेरे आ लिए रहा। तो कभी काम नहीं करी। मेरे भाई लिए तो कभी काम नहीं करी मैं हो मोटिवेशन। जाता था भाई, रात के 2-3 बजे मोटिवेट हो जाता था, वो काम करना है। फिर पापा चिल्लाते थे, चुपचाप से बंद करके सो जा पीछे, ठीक है ना? चुपचाप सो जा, हुँ। वहां से आवाज आती होगी। हम्म। वही था यार। हुँ, सो यार, अभी तो काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, अभी एंड करते हैं, ठीक है? तो दिनेश, विपिन, थैंक यू भाई आने के लिए पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आगे मिलते रहेंगे नो अपने, ठीक है? हुँ। नेक्स्ट एपिसोड्स में मिलते रहेंगे हम। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड कीप क्रिएटिंग 3D मॉडल्स। चीन कबाब टप टप। चीम डम एंड में डम। यही बोलेंगे चीप टबाक चीन डम डम। कबाब टप टप। नहीं, मैं तू वर्ड गलत बोल रहा है। चीम डमाक डम चीप डम। हाँ चीन भाई, तो कबाब चीम टबाक डम डम। हम्म। दिमाग है। पता नहीं भाई अबे क्या है। मैं देख ले, पहले इतने स्टूडियो बूमर में है हम ना, लोग भाई, इतना टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है। स्टूडियो में ना, अरे मैं काम कर रहा था स्टूडियो में ना, किसी ने ऐसे अपना नोटिफिकेशन पे ये चीन कबाब टम टम लगा रखा था। हर 5-5 मिनट में चीन कबाब टम टम। और उसी बंदे ने एक बार फायर अलार्म लगा रखा था भाई। 3 बार तो उसको मैंने कॉल कर दिया था सुनने के लिए। चलो भाई, चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। बाय कर दो भाई, बाय बाय। बाय कर बाय। दो।